हरे कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम चैप्टर 13 में हैं और हमने 31 तक कंप्लीट किया। तो 31 में हमने दृष्टिकोण है और दृष्टि के रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी श्लोक को कंप्लीट किया। और 32 से अद्भुत जर्नी स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं हमेशा साधक और साधना की बात करते रहता हूँ, तो 32 से हमें क्या साधना है, कैसे साधना है, साधक के लिए क्या टॉपिक होनी चाहिए साधने के लिए। और ये ऐसे टॉपिक है जो हमको गीता से मिल रहा है। मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई साधने की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी होता है हमको ये साधना चाहिए, तो वो अपने जगह पे, पर यहाँ गीता से हमें मिल रहा है। तो ये साधक बन के ये चीज को साधेंगे तो क्या प्राप्ति होगी भी हमें पता चल जाएगा, है ना। जो कंक्लूडिंग श्लोक रहेगा 35 में, उसमें मालूम पड़ेगा। तो अभी हम सिर्फ 3 श्लोक दूर है चैप्टर का कंक्लूडिंग श्लोक से, 35 से। तो ये अद्भुत चैप्टर था। तो ऐसे चैप्टर को आज हमें ऐसे साधक परमात्मा देख रहे और हमको साधना के लिए श्लोक दे रहे। जैसे अर्जुन को उन्होंने देखा कि अर्जुन की दृष्टिकोण को पहले कैसे होनी चाहिए वो बताया, फिर उसके बाद उनको भी ऐसा दृष्टिकोण होने के बाद अभी क्या साधना है। और ऐसे दृष्टिकोण मिलने के बाद फिर साधना, कोई चीज को साधक के लिए साधना कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो कितना हमको प्यार से हमें लेके जा रहे हैं, कितना इजी बना रहे हैं हमें। साधक बनना कितना डिफिकल्ट है, और साधना करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। साधना वो सब डर जाते हैं, साधना क्या तप क्या क्या रहेगा उसमें। पर यहाँ हमको किधर भी इतना कठिन तप दिखाया गया, किधर भी नहीं। सब इतना इजी करके रख दिया हमको गीता में। यही गीता की बोलते ना, बहुत प्यारी चीज है ये गीता की। अद्भुतता इसमें यही है गीता में, जो मैजिकल है, जो इतना आसान कर देती है हमें परमात्मा प्राप्ति। या सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति तो यही है ना, परमात्मा को प्राप्त करना। और हमारा मनुष्य जीवन का योनि का महत्व ही है। तो हम ऐसे चैप्टर को समझ पाए और आज साधक के टॉपिक में परमात्मा को धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देंगे इस श्लोक के लिए, अपना जिसको हम समझ सके, उसको साध सके, है ना। ऐसे हम परमात्मा को प्रार्थना करते। तो दोनों हाथों को हृदय नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें और हर श्वास से परमात्मा को धन्यवाद दें। हर श्वास रम जाए परमात्मा में कि इतना प्यारा अद्भुत ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा, इतना सरलता से, इतना प्रेम से हमें मिल रहा है, जो हम इजीली ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान के लिए, परमात्मा के आशीर्वाद के लिए, परमात्मा के प्रेम के लिए धन्यवाद दिए और प्रार्थना करें कि हम साधक बन सके और साध सके और परमात्मा को प्राप्त करें, परम धाम की तरफ, वह गति परम धाम की तरफ। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते हुए परिशुद्ध प्रेम से दोनों हाथों को वर्षण करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों से लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे हम बताया था कि हम चैप्टर 13 में और श्लोक हमने 31 कंप्लीट किया है। तो श्लोक 31 जो दृष्टि को, परमात्मा दृष्टि का वहाँ कंक्लूड किया कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए। हमने देखा लाइन से एक एक करके कितना इजीली हमको समझा है। रिकॉर्डिंग में सब अवेलेबल है, सब सुन सकते हो जिसको भी सुनना हो। और नहीं तो श्लोक भी पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम दृष्टि की बात करें तो किस दृष्टि की, एक करके हमको लिए। तो ये जो आखिरी जो 31 था जो दृष्टि के ऊपर था, तो कितना प्यारा था। देखिए इसमें क्या लिखे, कि जितने भी लिविंग बीइंग है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग चीज जो भी आपको दिखती है, इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी, सब कुछ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हर चीज सेपरेट है, सब एक दूसरे से अलग है। हमें दिखता है ना, आज एक दो कुत्ते अलग है, एक तो नहीं हो सकते। फिर कुत्ते बिल्ली अलग है, फिर हर पक्षी अलग है। पक्षी और जानवर में फर्क दिखता है, फिर हर पक्षी अलग अलग है। सब पक्षी एक तो नहीं बोल सकते। फिर छोटे छोटे बटरफ्लाई, भंवरे, कीड़े मकोड़े सब अलग है। मूंगी, सोचो कितने भिन्न भिन्न है। जो किधर किधर उनका एनवायरमेंट अलग है, सब कुछ अलग अलग लगता है हमको। कोई भी एक दूसरे से मेल तक नहीं खाता। अब इंसानों में कितने भिन्नता है। इंसान एक दूसरे से कितने भिन्न दिखते हैं। आज अफ्रीकन को देखो, नेग्रो, और यूं इंडियन को देखो कितना अलग है।
ये यूरोपियन को देखो, जापानीज देखो, चाइनीज देखो, कितने भिन्न भिन्न दिखते हैं, हाइट, हर चीज में, कलर, सब में फर्क दिखता है ना हमें। और फर्क है तो है, बिल्कुल है, जानवरों में इंसानों में फर्क है ना, जेनेटिक लेवल पे भी फर्क है, तो फर्क डेफिनेटली है, नहीं ऐसा नहीं, कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, तो फर्क है, पर फिर भी वो सब वही 24 एलिमेंट से सब चीज बना हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग कोई चीज मिला दिया, वही 24 एलिमेंट से ही बना हुआ। 24 एलिमेंट कौन सा है, वही हमने देखा, 5 भूत है ना, 5 महाभूत हो गए, फिर उसके अलावा 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया, ऐसे हमने देखे 24 एलिमेंट, देखो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, देख सकते हो है ना, तो उनसे ही सब बना हुआ है, ऐसा नहीं कोई और एक अलग चीज आ गई है जो एक में नहीं है, ये हर एक में सब है, किसी में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब में सब कुछ है, पर किधर किधर कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ऐसा वो करके ये पूरा चीज बना हुआ, बोलते ना किधर किधर एक पर्टिकुलर चीज सिर्फ 0.1% रहेगा, हमको नहीं पता, तो हमको नहीं लगेगा, पर है, सब चीज है, और सब अभी इसको समझना, वही तो बोल रहे सब माया शक्ति से, और योग माया से अदृश्य, हमको नहीं समझ में आएगा, और ये पूरे चीज को समझना भी असंभव है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग परमात्मा के ऐश्वर्य से उन्हें सब पता चला, परमात्मा के आशीर्वाद से सब पता चला, तो इसको अथॉरिटी मान के हमको लेना है, ठीक है, तो वही आगे आएगा, अभी ये सब पने सब, और ये 24 एलिमेंट है किधर, प्रकृति के अंदर, सब कुछ प्रकृति के अंदर है, तो प्रकृति एक कंप्लीट है, होल है, वो होल की कंप्लीट करती है चीज को, और उसके अंदर सब भिन्न भिन्न चीज, तो सब मिलके एक प्रकृति है ना, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग टिश्यूज है, अलग अलग सब है, ऑर्गन सिस्टम सब अलग अलग है, पर हमारा बॉडी एक प्रकृति है जिसके अंदर सब है, भले वो अलग दिखते हैं, हार्ट अलग दिखता है, लीवर अलग दिखता है, किडनी अलग दिखता है, टोटली अलग है, उनके फंक्शंस अलग है, उनके सेल्स, टोटल उनका टिश्यू सब अलग है, उनका साइज वाइज सब, टोटल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब अलग है, पर वो सब हमारे शरीर को बिलोंग करता है ना, और किसी के एक के भी नहीं होने से हमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो कंप्लीट मिलके एक होता है, तो उसी तरह प्रकृति में सब है, और सब प्रकृति के लिए जरूरी है, किसी का भी इम्बैलेंस प्रकृति को नुकसान कर सकता है, वो जैसे किसी का बढ़ जाना भी नुकसान कर सकता है, जैसे एक सेल बढ़ते गया तो कैंसरस हो जाता है, बढ़ते बढ़ते बाकी लोग को तकलीफ देता है, तो सबका एक रहना, तो ये कौन मैनेज करता है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की मैनेज करती है, तो उसी तरह प्रकृति का भी एक इम्यून सिस्टम है जो इस चीज को मैनेज करता है, हमको अचानक बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाता है, ये आ जाता है, वो सब का क्या है, वो सब पहले आते थे क्या, पहले बहुत कम आते थे, अभी अभी जिस तरह हमारा इम्बैलेंस बढ़ रहा है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कम डिफिकल्ट हो रहा है, जो रेशियो में चाहिए उसमें नहीं है, तो फिर बाढ़ ये सब आके उसको करेक्ट करने दे, ये इम्यून सिस्टम, अभी प्रकृति का इम्यून सिस्टम कितना डेंजरस हम समझ लिए थे, वो कितना खतरनाक है, इससे अच्छा हम खुद सुधर जाओ तो, और इसको डैमेज करने वाला है कोई, कौन है, मनुष्य ही है, इसको हम, ये चीज को हम एडवांस में और अच्छी तरह साधेंगे, ठीक है, ये चीज को साधने से, ये चीज को समझने से हम कितने मददगार बन सकते हैं प्रकृति के, परमात्मा के किस तरह उनके क्रिएशन को, परमात्मा का हर कोई भी में एक क्रिएटर है, किसने कुछ पेंटिंग बनाई, तो उसकी पेंटिंग की तारीफ होती है तो उसको खुशी होती है ना, हम तो ही ना, हम पेंट अभी जैसे कोई क्रिकेटर, उसकी हम गेम की तारीफ करते हो, क्या अच्छा खेलते हो, उसे कोई सिंगर उसकी आवाज की तारीफ करते हैं, वो सॉन्ग की तारीफ करते हो, तो वो खुद को गर्वान्वित महसूस करता है, ये फील्स गुड, तो उसी तरह जब हम क्रिएशन को, उनके परमात्मा क्रिएशन को हेल्प करते हो, क्रिएशन को प्रॉपर रखते हैं, उसमें मददगार बनते, क्रिएशन को अच्छे रखने में, तो परमात्मा को खुशी होगी, है ना, तो हमारा शरीर भी उसी क्रिएशन का पार्ट है, तो जब आप खुद के शरीर को भी अच्छा रखते हो, तो वो परमात्मा के क्रिएशन को अच्छा रख रहे, तो वो भी परमात्मा को उसमें भी खुशी मिलेगी, अवश्य मिलेगी, तो वही तो सेल्फ लव इसलिए इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव मीन्स परमात्मा के क्रिएशन को जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे देख रेख में है, हमारे, हम उसके ट्रस्टी है, हमको परमात्मा ने एज अ ट्रस्टी दिया हुआ है कि आप इसको संभालो, मेरे चीज को आप ध्यान से रखो,
हम उसके ओनर नहीं बनते, हम ट्रस्टी बनते, कि हम पे विश्वास करके हमको दिया गया तो हमको उसको कैसे देखभाल करना, उस दृष्टिकोण से हमको देना। तो हम क्या निमित्त भाव से कार्य करेंगे, तो हमारी चीज है ही नहीं ना, तो हम निमित्त मात्र है, चीज परमात्मा की, हमको निमित्त, हम निमित्त बने इसकी सेवा के लिए। तो इस तरह ये सेवा ही है, खुद की शरीर को ध्यान देना भी एक किस्म के परमात्मा की सेवा ही है, तो उसकी क्रिएशन की सेवा है। कोई बोलेगा तो खुद का ही सोचते रहता है, और उसमें वो सोचता है, उसको सोचने दो, उसमें हम क्या करेंगे, पर हम खुद को स्वार्थी न बन जाए उस चक्कर में, और वो ध्यान देना है। स्वार्थी बनना अलग है, और सेल्फ लव होकर खुद की और औरों की सेवा करना अलग बात है। ये आप समझो, इस चीज को डेलिकेट लाइन है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो उसके लिए साधक बनना पड़ेगा, ये हम डिटेल में एडवांस में करेंगे। अभी ये श्लोक में देखो क्या बोल रहे कि जैसे भिन्न भिन्न शरीर है, सब अलग है, पर सब प्रकृति के उन्हीं तत्वों से बने गए, सब प्रकृति से उत्पन्न है, और पर प्रकृति में प्रकृति में एक मत दिखते हैं, प्रकृति जैसी एक है जो इन सबको संभालती है। उसी तरह अथॉरिटी क्या है, गीता, इस गीता के अथॉरिटी से, हमारे वेद पुराण के अथॉरिटी से हमें ये समझ में आता है कि उसी तरह जो हमारा हमारा जो आत्मा है या जो क्रिएटर है, वो भी हमको भिन्न भिन्न इसमें है, भिन्न भिन्न बॉडी में हमको दिखता है। जो लिविंग जीव आत्मा है ना, जो जीव तत्व है, जो जीव शक्ति है, वो भी हमको हर बॉडी में है, बोलते हैं ना, हर बॉडी में है। और हर बॉडी में है तो डिफरेंट भी है, प्लस वो एक परमात्मा के आइडेंटिटी में भी है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा के से उत्पन्न है, और परमात्मा में लीन होने। तो ये सब हम सब मिलके परमात्मा एक है, परमात्मा के अंदर हम वास करते, परमात्मा से हमने, और उसी तरह प्रकृति परमात्मा का पार्ट, दो हर एंड ऑफ द हर चीज प्रकृति से परमात्मा से उत्पन्न है, परमात्मा ही लीन होती। तो इस चीज को इस तरह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब क्या है, परमात्मा का ही विस्तार में आता है। परमात्मा में है तो परमात्मा बिंदु स्वरूप भी बोलते हैं ना, जैसे आत्मा बिंदु स्वरूप है तो परमात्मा बिंदु स्वरूप है, तो परमात्मा का विस्तार, ये विस्तार को समझना बहुत जरूरी है कि विस्तार में हम सब आते हैं, सब चीज विस्तार का पार्ट। हम बोलेंगे परमात्मा बिंदु से, तो हम सब बिंदु के अंदर, ऐसा नहीं, उसका विस्तार के अंदर सब है, जैसे सूर्य के प्रकाश के अंदर सब है, या स्पेस के अंदर सब है, तो उसी तरह हम सब उसके अंदर। तो इस चीज को इस तरह समझना, ठीक है। और जो ये जानता है, जो ये चीज को समझता है, ये चीज को समझता है, वही एक्चुअल में समझ सकता है, और तभी ये पॉसिबल, ऐसे समझने भी होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला। इसको इसी तरह से दृष्टिकोण में लेना, इसी तरह समझना होगा, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, वो विस्तार की दृष्टि होनी चाहिए कि हम विस्तार को समझ सके, है ना। तो इसको समझना ही, ऐसी दृष्टिकोण, ये फाइनल कंक्लूडिंग है कि दृष्टि कैसी होनी चाहिए, दृष्टि ऐसे विस्तार बुद्धि होनी चाहिए, हमारी संकुचित नहीं होनी चाहिए कि मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, बस खत्म, बाकी दुनिया कुछ है ही नहीं। अरे हम सब, वो सब एक की इसकी है। जैसे प्रकृति में कुछ भी चीज को बैलेंस होगा तो तकलीफ होता है ना, उसी तरह हम में से किसी को भी कुछ तकलीफ हुआ, पूरे इतने पूरे परमात्मा के पूरे जितने विस्तार में किधर भी कुछ तकलीफ हुआ, वो कहाँ ना कहाँ हमको भी उसका असर होगा, भले एकदम सूक्ष्म लेवल पे होगा, पर होगा जरूर। और थोड़ा भी हुआ तो उतना तो इम्परफेक्शन आए, उतना तो गड़बड़ हो गया, तो उसको सुधारना आसान है क्या? तो सोचो, उसको सुधारना आसान नहीं है, तो हमको क्या करना है, बहुत प्रिकॉशन से हमको समझना। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी ऐसे भी किधर भी कुछ भी गलत हुआ तो हम रिस्पॉन्सिबल, तो कहाँ ना कहाँ हम उसको रोक नहीं पा रहे, हम, या हम सोच भी नहीं रोकने, क्योंकि हम कर्म मनसा से भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कर्म सिर्फ थॉट से होता है, या फिर बोलते हैं ना मनसा से भी होता है, यानी सिर्फ बोलने से होता है, स्पीच से होता है, या फिर कुछ करने से होता है, ऐसा नहीं है, मनसा से भी होता है, सिर्फ सोचने मात्र से होता है। इसलिए प्रेयर, इसलिए प्रार्थना का जरूरी है ना, प्रार्थना भी कर्म ही है, इसलिए जितना प्रार्थना करो उतना अच्छा है। मन से किसी का अच्छा सोचो तो सही, है ना, वो भी जरूरी है। तो ये इस तरह, जैसे ओशन में भी, ओशन का भी अलग, हमको कभी वेव दिखता है, कभी बड़ा टाइट दिखता है, कभी इतना बड़ा तूफान की तरह वेव चल रहा है, फिर एकदम पतला पतला रिपल जैसे आते हैं, एकदम छोटी छोटी छोटी, फिर एकदम मिक्स होकर फिर रिटर्न जाते हैं। वो सब पार्ट टू है, एक एडवांसिंग होता है, एक रिवर्स लेने वाला वेव भी होता है।
सब अलग अलग है, पर सब वेव्स के पार्ट है ना। हमने उसको अलग अलग नाम दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ओशन से अलग है, ओशन की पार्ट है। और ओशन की ब्यूटी में वो सब है, उसी से ओशन की ब्यूटी। तो इससे हमको समझना तो ये था श्लोक 31, जिधर हमको दृष्टि का हमने देखा कि दृष्टि का फाइनली कंक्लूडिंग था कि किसका होना चाहिए और उसका महत्व क्या है। वो हमें आगे अभी वो मिलने के बाद हमको भी दृष्टि हमको कंप्लीट हो गई अभी यहाँ तक। तो हमको भी साधना कैसे साधक बन के वो हम श्लोक 32 में देखेंगे। तो कौन 32 पढ़ने वाला श्लोक? मैं कर रही हूँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि श्लोक 32 श्री गणेशाय नमः। अनादित्वाननिर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो जैसे मैं बताया कि श्लोक पढ़ने मात्र से हमारा इंटरनल फायदा होता है उस चीज का, सिर्फ उच्चारण मात्र से। तो मैं चाहूंगा जो लोग इधर बोलते नहीं फिर भी किधर न कभी कि जिसके पास भी गीता है वो ऐसे तो श्लोक पढ़ ले। एक श्लोक तो दिन भर में कभी भी समय मिलेगा, नहीं तो मोबाइल पे भी आता है। आपको सिर्फ चैप्टर डाल के श्लोक देखना है, हर श्लोक मिलेगा। आप श्लोक का उच्चारण बोले तो उच्चारण भी मिलेगा, नहीं तो बुक रख लो छोटा सा। मोबाइल में देखने से अच्छा बुक में पढ़ना, उसका महत्व अलग है ना। तो छोटे छोटे बुक्स भी आते हैं गीता के जिसमें श्लोक रहे, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ श्लोक। 18 श्लोक वाले बुक ले लो जिसमें से श्लोक लिखा है, बस फिनिश, और कुछ नहीं है। क्यों इतना मोटा बुक लेके घूमने का, जो श्लोक ही पढ़ो वो भी अच्छा है ना। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पूरा लेते हो, पूरा पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे हमको देखना है कि हमको एक पढ़ने में उसका फायदा है, तो फायदा क्यों नहीं चाहिए, है ना, बिल्कुल चाहिए। तो करो। और फायदा मतलब दिव्य फायदा है, ऐसा में कोई भौतिक फायदे की बात नहीं, स्पिरिचुअल है, अध्यात्म का फायदा है। वो किधर ना किधर फिजिकली भी दिखता है, उसका हमको भौतिक फायदा भी होता है ना। दिव्य भौतिक को भी रेस्पॉन्सिबल है, पर भौतिक दिव्य को रेस्पॉन्सिबल होगा कोई गारंटी नहीं है, वो नुकसान भी कर सकता है आपको। तो भौतिक में केयरफुल होना है। दिव्य कुछ भी आप अच्छा करो, मंगल करो अध्यात्म में, वो आपको भौतिक में फायदा ही देगा। पर भौतिक का हर चीज आपको अच्छा लगता है बोल के वो भौतिक में आपको फायदा होगा, ऐसा अध्यात्म में आपको फायदा होगा कोई जरूरी नहीं। ये सब उसके लिए आपको धार्मिक होना पड़ेगा, धार्मिक चीज ही करना पड़ेगा। और उद्देश्य भाव क्या होना चाहिए, परमार्थी, और उद्देश्य क्या होना चाहिए, धार्मिक। ये होगा तो ही होने वाले, तो नहीं होने। तो कर्म पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं ना ये कर्म भूमि है, इसमें कर्म से बच नहीं सकते आप। ये परीक्षा आपको देनी है, ये परीक्षा की भूमि है, इसमें बहुत केयरफुल रहना है, कॉशन एक एक कदम फूक फूक के रखना है, ठीक है। पर उसके लिए डरना नहीं, टेंशन नहीं लेना है ना। गीता के साथ बहुत आसान हो जाता है चीज, यानी लविंगली हो जाता है। देखते हैं हम कितने लोग लविंगली परम धाम तक पहुंच रहे, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है। मीरा रानी तो गाते गाते पहुंची है, तभी तो गीता ही पढ़ी रही है, कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने गीता का श्लोक तो ही ना बोला है, वो सिर्फ रमते प्रेम में, परमात्मा कृष्ण के प्रेम में रम गए एकदम लविंगली। पोइट्री के बोलते ना वो सिर्फ गाते गाते, और क्या गाते थे, कृष्ण के गुण, परमात्मा के गुण, वैसे रहो। तो ये श्लोक 32 का एक वर्ड इसमें बहुत प्यारा श्लोक है, क्योंकि इसमें से हमको साधना क्या साधना है मालूम पड़ने वाला, देखो कितना ब्यूटीफुल रहने वाला। अब इसमें क्या है, अनादित्व, अनादित्व। अब इसमें क्या दिया, बीइंग द बिगनिंग, यानी ये क्या है, बिगनिंग। इसका कोई बिगनिंग नहीं है आत्मा का, आत्मा परमात्मा कोई बिगनिंग है नहीं है। तो उसका कोई शुरुआत नहीं है, वो अनंत है। तो ये इसमें दिया गया कि अनंत है, इसका कोई, इसलिए इसको एटर्नल बोलते हैं, है ना यार। ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। एटर्नल किसको बोला जाएगा, जिसका कोई स्टार्ट नहीं है ना कोई अंत है। तो वैसे आत्मा के जो जीव शक्ति का, तो वो पार्ट ही परमात्मा का है ना, जो परमात्मा का अंश है। तो हम परमात्मा को पहले समझते हैं कि परमात्मा क्या है, इसका कोई स्टार्ट नहीं है ना, अनादि, उसका कोई स्टार्ट नहीं है। तो उसी तरह ये आत्मा भी उसका अंश है, तो उसका भी कोई स्टार्ट नहीं है। तो अभी तो परमात्मा का बात हो, देखो कैसे कर रहा हूँ। फिर निर्गुण, निर्गुण यानी क्या हो गया, निर्गुण का है इसमें। इसमें कोई गुण, ये मटेरियल के गुणों में भी नहीं आता है। अभी निर्गुण गुण क्या होते हैं,
तमो रजो सतो, तो ये गुणों में भी नहीं आते, कि उससे भी परे। यानी वही बोलते हैं, हमको ये समझना है कि जो भी गुण है तमो रजो सतो, ये सब मटेरियल बॉडी को रिजेंबल करता है। ये सब किसके गुण है? ये बॉडी के गुण है, ये क्षेत्र के गुण है, ये मटेरियल वर्ल्ड के गुण है। ये हम आत्मा के जीवात्मा में गुण, जीवात्मा सतो बोलते हैं ना, शुद्ध सतो में है, और शुद्ध सतो जो इसका नेचर है, आत्मा का नेचर है, जो स्पिरिचुअल नेचर है, स्पिरिट का नेचर है, पर उसका भौतिक में क्या, तमो रजो सतो, शुद्ध सतो जैसा कुछ है ही नहीं। वो जीवात्मा का गुण है, और वो हमेशा शुद्ध सतो में ही रहती है। उस पर आवरण अलग अलग चढ़ा हो सकता है, पर आत्मा प्योर ही होती है। आत्मा में, आत्मा के अंदर कोई कंटेमिनेट, वही अभी हम धागे देखिए कितना अद्भुत दिया है। इसको आपको साधना कि वाकई में आत्मा या परमात्मा, तो हम बोलते हैं ना कि परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा अनादि, उसका कोई चार्ट नहीं है ना उसका अंत है। तो क्या आत्मा, हम उनके अंश है तो हम भी वैसे ही है, साधु है। तो उसमें वो फिर बाद में है परमात्मा, परमात्मा मतलब सुप्रीम सोल, यानी परमात्मा की बात हो रही है, परमात्मा और हम उसी के अंश है। तो अभी समंदर से एक ड्रॉप पानी निकाल दो तो उसके सब फीचर वही समंदर के रहने वाले ना। अभी हम टेस्टिंग के लिए ब्लड भी थोड़ा नहीं, पूरा ह्यूमन का ब्लड टेस्ट करते हैं, तो वो कुछ फ्यू ड्रॉप ब्लड निकालते हैं। अभी वही ब्लड से टेस्ट होता है, तो टेस्ट से कंफर्म हो जाता है ना बॉडी का क्या प्रॉब्लम है। यानी वो कुछ ड्रॉप ने ब्लड निकालो, पूरे बॉडी को रिजेंबल करते हैं ना, पूरे बॉडी के हर ब्लड को रिजेंबल करते हैं। उसी तरह परमात्मा से निकला हुआ एक आत्मा, वो भी पूरे परमात्मा को रिजेंबल करती है। तो ये क्रिएशन परमात्मा का, आपने कुछ क्रिएट किया हो तो हो सकता है कि उसमें सब नहीं करे, सबको सबसे भिन्न रहे, पर परमात्मा जो भी क्रिएशन कर रहा है वो सब होल से निकला हुआ, तो होल को रिजेंबल करे। फिर वो कितने भी जाति पाति में बटे रहो, कुछ भी रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमने बनाया हुआ, जाति पाति से हमने बनाया हुआ ना। हमको बटे दिख सकते हैं, राज्य में बटे दिख सकते हैं, देश में बटे, कंट्रीज में बटे, कॉन्टिनेंट में बटे हुए दिख सकते हैं, जाति, फिर ये उसमें हम सब में बटे रहे, क्लास, हर चीज में हमको बटे हुए दिख सकते हैं। पर परमात्मा गीता में ऐसा कोई बंटवारा, ऐसा बंटवारा नहीं है पॉसिबल। हम सब बिलोंग करते हुए, तो ये इसमें दिया गया। अब ये है ना इम्पेरिशेबल, वो पेरिश होने वाली चीज नहीं है। यानी कोई यज्ञ को कोई ऐसा बोलते हैं, कोई मटेरियल चीज हो, जैसे पेट्रोल है तो तुरंत हवा में मिक्स हो जाता है, क्या इतने पेरिशेबल आइटम है, उसको ऐसा ओपन रख दो तो ही गुल हो जाए, कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद ही नहीं दिखेगा। तो इसको ओपन में रखने से भी वो रिएक्ट होता है, वो पेरिश होना चालू हो जाता है, फॉर्म चेंज करना चालू हो जाता है। पर नॉर्मल चीज को क्या, पर क्या आत्मा वैसे है क्या? इम्पेरिशेबल, वो पेरिश नहीं होती, वो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी, क्योंकि होल का पार्ट है ना वो। होल जिससे तो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म कैसे किससे कहीं रह सके, हमने आगे देखा ना पहले के श्लोक में। तो उसी तरह ये क्या है, इम्पेरिशेबल, यानी इसको कोई खत्म नहीं किया जा सकता। कितना ब्यूटीफुल है देखिए। फिर शरीर स्थ, यानी शरीर यानी क्या, शरीर में ही रहते, पर उससे हम देखेंगे, यानी शरीर में ही है आत्मा, और परमात्मा हर शरीर में है ना, और इक्वल सम में है। हम देखें सम, सम में दोनों ही है। आत्मा तो है ही, आत्मा तो मानती है, परमात्मा भी है उसमें। तो परमात्मा वर्णन किया गया, हम आत्मा खुद को हम क्या अपने हाथों से हम खुद का पतन करते, जब उसको बॉडी समझते। तो फिर जैसे समझे हमारे आत्मा में आवरण चढ़ना चालू होता है, फिर वही आत्मा का प्रकाश बॉडी तक नहीं पहुंच पाता। जब प्रकाश ही डल हो गया तो हम प्रकाश को देख कैसे पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। पर हमको मदद करती है ऐसे परमात्मा,
क्योंकि परमात्मा का प्रकाश कोई आवरण में नहीं आता है, उनको कोई आवरण नहीं लगता, कोई भी किस्म का आवरण उनको नहीं लगता, कर्म का भी नहीं लगता है। परमात्मा को कैसे लगेगा? तो ये परमात्मा बॉडी में रहते भी बॉडी मेट से, वो बॉडी से डिटैच है, वो किसी आसक्ति में नहीं है, पर हर बॉडी में वो है, वो करता है, वो भोगता है, वो परम करता है, परम भोगता है, पर वो फिर भी उस पे कोई भी कर्म का उस पर नहीं चढ़ता है ना। हम बोलते हैं ना, किधर भी कुछ भी काम करते तो पेंटिंग करते हैं, पेंटर का पूरा पेंट पे पेंट लग जाता है कपड़े पे, क्योंकि वो पेंट गिरेगा तो उनपे लगेगा ही, क्योंकि हम तो ही ना उसको रोक सकते हैं, हम इतने प्योर नहीं कि वो हम पे असर ही नहीं करे, ऐसा नहीं है। पर परमात्मा इतना प्योर है कि उनपे कोई भी चीज का असर नहीं होता, मैंने उस पर कोई भी लापी लिपटी नहीं कर सकते है ना। वही देखो बहुत इतना प्यारा इसमें दिया है, शरीर में ही है, पर वो न करते है ना, कुछ भी वो करती नहीं है, परम करता भी है और खुद से कुछ नहीं करती है, वो क्या इनडायरेक्टली बॉडी करती है, क्योंकि कर्म क्षेत्र है ना, तो उसके थ्रू ही सब एक्टिविटी होने वाली है। पर परमात्मा स्वयं कुछ नहीं करते, वो कोई कर्म के रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रेस्पॉन्सिबल उस कर्म के, क्योंकि आपने उसको किया, आपको करना था बोल के आपने किया, आप करता बोल के उसको किए। परमात्मा उस चक्कर में नहीं पड़ती, वो कुछ नथिंग, वो परम करता है, परम करता है वो, फाइनली सब कुछ उन तक ही जाके खत्म होता है, पर वो खुद इंडिविजुअली एक चीज के भाव को नहीं लेते, वो डिसीजन को खुद पे नहीं लेते, वो डिसीजन आपका ही रहेगा और वही कर्म पे चढ़ता है। दो चॉइस आपके हाथ दिख रहे हैं, आप बोलेंगे मेरे को नहीं समझ में आएगा, मैं तो ले लिया, ऐसे ही ले लिया, 10 20 30 करके ले लिया, तो भी गलत है ना। आपको विवेक दिया गया ना, आप कोई अच्छी चीज आपको दी, उसको यूज नहीं करो तो क्या फायदा। कितने लोग तो वैसे खुद को स्मार्ट समझते हैं कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो ही ना काटा गाय, मैं तो ही ना कोई जानवर को काटा, मैं तो खा रहा हूँ पका हुआ, किसने पकाया किसने काटा, मैं क्या करूँ, मैं तो जाके पैसा दे के खाया, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ, उसकी रोजी रोटी का मैं कारण बन रहा हूँ। अरे कितना भी घुमाओ, कितना भी घुमाओ, आप इंसानों को घुमा सकते हो, परमात्मा को, धर्मराज को घुमा नहीं सकते। तो धर्मराज उस पे वहां कॉस्मिक जिम्नास्टिक नहीं चलता है, क्योंकि पूरे कॉस्मोस उनके अंडर में। हमारी औकात है कि हम पूरी कॉस्मिक जिम्नास्टिक कर सके, नहीं कर सकते, पूरा ब्रह्मांड से हम तो ही ना खेल सकते। हम इधर इंसान में गिल्ली डंडा खेल सकते हैं 1 to 1, बस यही हमारी है, इतना ही हम कर सकते हैं। हम परमात्मा तो ना गिल्ली डंडा खेल सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के दाता है, तो धर्मराज है, धर्म के दाता, धर्म के रक्षक। तो जो हमको क्या करना है, हमको वो कभी दिमाग में लाना है, कोई गलती हो गई तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, तो कर्म भूमि है, इधर एग्जाम में फेल पास होते रहना है, उससे क्या है। अभी कोई हमने एग्जाम दिया, फेल हो गया तो क्या हो गया, फिर से और अच्छे से उसको 2 अटेम्प्ट करो, पास हो जाओ नेक्स्ट में, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम 10 एग्जाम देना है, एक एग्जाम पास हो गया तो ही ना नेक्स्ट एग्जाम बंद हो जाएगा, हो गया, एक एग्जाम में नहीं होने वाला है, कंटिन्यू एग्जाम देने। तो कुछ में फेल हो गए, कुछ में पास हो गए, स्वाभाविक है, पर धीरे 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 आप ऐसे परफेक्शन पे आ जाओगे कि परमात्मा आपके साथ एग्जाम देंगे। आपको लगेगा आप लिख रहे हो, पर परमात्मा लिख रहे, आपको लगेगा आप समझ नहीं कुछ, जो परमात्मा आपके साथ समझ रहे, फिर क्या है, फिर तो मैजिक होना आपके लाइफ में कंफर्म है, फिर सब मस्के की तरह होगा। फिर आप कितने बार होता है ना, तो हम एग्जाम लिख के आ गए, हम खुद ही जब चेक के लिए पेपर आता, हम खुद ही परेशान होते, इतना अच्छा मैंने कब लिखा भाई, इतना आंसर तो मैंने लिखा है। ऐसा होता है, एमए का पेपर था, एमए का ट्रायल एग्जाम चालू था, तो हम लोगों ने ऐसे लिखे थे कुछ एक बोलते ना, कुछ छोटा सा एक प्रोजेक्ट के लिए लिखना था, उसमें कुछ मटेरियल फटाफट बैठ के हम लोग लिखे, तो क्या तभी बोलते ना असाइनमेंट एक साथ, तो पहले से प्रिपेयर नहीं, सब काम करते करते पढ़ रहे थे हमें योगा,
तो हम लोगों ने फटाफट असाइनमेंट बना दिया। जब मेरे को असाइनमेंट फाइनल में देखा, सब फाइनल बना के मैंने एक फ्रेंड को दिया था, एक हम मेरी रीता, वो तो एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरे को बहुत मदद किया, मैं बहुत बिजी थी, तो वो मेरा पूरा उसके हैंडराइटिंग में लिख के लेके आई और वो पूरा कॉन्सेप्ट में। तो सोचो वो देख के मैं पढ़ रही हूँ, इतना अच्छा कैसे बन गया, इतना प्यारा, उसमें 2 दिन बहुत अच्छा था। तो ये कैसे हुआ अद्भुत? तो ये देख के हमको ही हमारा कार्य देख के ये होता है, तो कि कभी कभी क्या परमात्मा का वही तो ऐश्वर्य है ना, आपके आसपास वाले किसी के थ्रू क्या कर दे परमात्मा, वो मैजिकल है ना। हम खुद बाकी सब हमको सपोर्ट मिलके, परमात्मा तो किसी से भी करा सकते हैं ना, हमसे, किसी और से, किससे भी कर, पर फाइनली जो आउटपुट होता है इतना वंडरफुल होता है। तो वो मैजिक कब होगा? जब हम परमार्थी हो गए, और कोई तरीका नहीं, उसके लिए हमको साधना पड़ेगा। साधने की चीज बात हो रही है अभी, ठीक है, कितना अद्भुत है देखो। तो न करेंते मीन्स वो कुछ खुद कुछ करते ही नहीं है, कर्म का खुद पे नहीं लेते, वो डिसीजन आपको ही लेना है, भले वो बाकी सब आपको करता है, और बॉडी भी और आत्मा भी कुछ नहीं करती है, तो करता कौन है? यही हमको समझना है। तो कर्म क्षेत्र करता है, वो उसको बीच में जो आत्मा क्या करती है, डिसीजन लेती ना, भाव और उद्देश्य वो आत्मा का होता है। जैसे ड्राइवर उसको किधर, गाड़ी को किधर चलाना है, रोड पे चलाना है कि फुटपाथ पे चलाना है कि किधर लेके आना है, कौन, वो दिशा तो ड्राइवर तय करता है ना। उसी तरह ये बॉडी क्या करेगी, ये कर्म क्षेत्र को किधर लेके जाना है, क्या करना है, वो सब डिसीजन किसका है? आत्मा का है। कौन गाड़ी किसकी है? परमात्मा की। ओनर कौन है हर चीज का? परमात्मा, जो आत्मा के पीछे ही बैठा है। पर हमको पलट के हम देखते ही नहीं, उनसे राय मशवरा करते हैं, डायरेक्ट चलाना चालू कर देते हैं अपनी मर्जी से। भले हम स्मूथली चलाए, सब चलाए, पर परमात्मा के इशारे, उनके मार्गदर्शन में चला रहे क्या? नहीं तो नुकसान होने ही वाला है। हमको सब अच्छा लगता रहेगा, पर हमारी समझ इतनी है सही गलत देखने, तो वही तो उसके लिए गीता ज्ञान, अथॉरिटी की जरूरत है, और वही अथॉरिटी का बात हो रहा है। ये जो भी है ये सब अथॉरिटी से हम कर रहे हैं, यानी गीता अथॉरिटी, वो अथॉरिटी को मान के हम ये सब समझ रहे हैं, और ये सब उसी में लिखा हुआ है जो भगवान वाच है। ये भगवान वाच का श्लोक ही हम पढ़े, जो कल्पना पढ़ के सुनाए, वो एक्चुअल उच्चारण भगवान वाच था, एक्चुअल शब्द थे कृष्ण, जो पूर्ण परमातीत थे, तो भगवान वाच हो गए। क्योंकि उनका उसमें सर कुछ शब्द कृष्ण के हो सकते हैं, और उसमें कुछ शब्द परमात्मा, हमें नहीं पता कौन सा कृष्ण के कौन सा परमात्मा, इसलिए तो कृष्ण भी अद्भुत है और परमात्मा भी अद्भुत है। सर हाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी। हाँ बोलो ना। अभी जैसे आपने कहा ना, मतलब उससे अब भी जस्ट मुझे ठीक हुआ ये चीज बोलो ना। कि मतलब हमारे जो संत है, गुरु है, वो कैसे बोलते हैं कि मैं तो अज्ञानी हूँ। बहुत बड़े महारथी होते हैं, तपस्वी होते हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं तो अज्ञानी हूँ करके। तो अब समझ में आया, मतलब अब भी जस्ट मुझे पता चला कि क्यों बोलते हैं वो अज्ञानी है करके। बराबर, तुम क्यों उनके मुंह वो बोलते सब, ये सब ज्ञान परमात्मा का है ना। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं मैं अज्ञानी। तो परमात्मा मेरा मुख यूज कर, हमें लगता है उनके पास कितना ज्ञान है, वो कितना ज्ञान देते हैं हमें, फिर भी वो खुद को इतना कितना सिंपल रखते हैं, बच्चे से रह गए। अब उनको मिलो ना, मैं जितने भी लोग को मिला हूं जो ज्ञान में है, उनको उनका नेचर एकदम बच्चे जैसा रहता है, एकदम सौम्य, एकदम सरल, एकदम प्यारे, एकदम बोलते ना परिचित प्रेम से भरपूर, एकदम प्यारे रहते हैं, एकदम कोमल रहते, एकदम डिवाइन रहते, एकदम बच्चे जैसे, थोड़े थोड़े बात पे हंस देंगे, थोड़ा बात कितना अच्छा अच्छा, एकदम प्यार से बात करेंगे, तो कुछ है ही नहीं, तुमको किधर आसक्ति ही नहीं है ना। और वैसे लोग को मिलते, अभी आज मैं एक को मिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ना, जेंडर बोलना चाहूंगा, क्योंकि शायद कभी ना कभी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो लगेगा उनको रिलेट करे। और वो आज आए थे इतने इतने टेंशन में, जैसे पूरी दुनिया का डिसीजन उनको ही लेना है, पूर्ण करता हुआ, पूर्ण अहंकार से भरपूर, ऐसे लोग को ही मिला हूं। पूरा दिखता है फर्क, वरना भी करे तो क्या करे, करुणा किसी हम कुछ कर नहीं सकते, तो वैसे आत्मा को देखने के बाद ऐसे आत्मा को देखना, आज ही मिला। इतना टेंशन, बाप रे, मैं पहली टाइम इतना, और आज कुछ कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है,
खुद का दुकान है, फर्स्ट क्लास, हाईली एजुकेटेड है, गुड लुकिंग है, सब कुछ है, अच्छा रंग रूप है, सब है, फिर भी टेंशन। तो इसको क्या कर सकते बताओ? पैसे की कोई कमी नहीं है, दुकान मकान सब बाजू बाजू में, फिर भी टेंशन। अभी सोचो, और वो ऐसे लोग कोई मिला हो जिनका अकाउंट नहीं, अकाउंट है ना, पैसा है ना कुछ है, भिक्षा मांग के उनका गुजारा चल रहा है, भिक्षाम दे। तुमको मालूम है, जो दीक्षा देने वाले को भिक्षा मिली जाती है, तुमको परमात्मा उनके साथ है ना। वो दीक्षा जो दे सकता है वही भिक्षा मांगने का अधिकार है ना। उनको ऐसे लोग को वो बोलते हैं ना, अद्भुत लोग है, ऐसे लोग को मिलना, उनके संग में रहना, ये बहुत जरूरी है ना। तो हमको ये चीज समझना होगा। तो धन्यवाद अनीता का, जो आज उनका तो ऐसे अनुभूति को शेयर करो। तो हमको ये ऐसी अनुभूति होती है, वो ऐश्वर्य परमात्मा का ही है। आज अनीता को ये अनुभूति हुई तो परमात्मा का ऐश्वर्य से हुई ना, नहीं तो ऐसी अनुभूति कहाँ से होगी, है ना। ये अनुभूति जो ये हमने साधा नहीं, खुद ब खुद परमात्मा का ये हमको ऐश्वर्य दिया है। ऐसे साधेगे तो हमको परमात्मा क्या क्या देगा, ये सोचो। तुमको पदम गुना देते हैं ना, हमको जो बोले कुछ तो साधो, कुछ तो साधक तो बनो, फिर साधना चालू तो करो, कुछ को कदम में ही तब चलो, फिर देखो मैं कितना कदम गुना चलता हूँ आपकी तरफ, कितना आपको देता हूँ। उसका कोई मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई 1 लाख, ऐसा भी नहीं है। वो हम हिसाब ही नहीं लगा सकते वो क्या है, ना हमको समझ में आएगा वो कितना है, पर हमको बहुत प्यारा लगेगा। और जिस दिन हम समझ गए परमात्मा का प्यार इतना है, बोलते ना वो परफेक्ट है, उसको प्योर परफेक्शनिस्ट है, उनका हर कार्य परफेक्शन पे होता है। हम क्रिएशन को ही देखो ना, सूर्य देखो, एक एक सब कुछ, सिर्फ इधर जो अर्थ में जो गड़बड़ दिखता है हम लोग ने किया हुआ है, तो हमको कर्म पे अधिकार परमात्मा ने दिए है। हम दिशा दे सकते हैं ना कर्म क्षेत्र को, बाकी तो ही ना दे सकते। हम दे सकते कर्म का दिशा, तो हमने पूरा बर्बाद करके रख दिया। तो अभी सुधारना किसको, हमको ही, और को ना के सुधारेगा, हमको ही सुधारना है। तो फिर वो इम्यून सिस्टम तो है ही प्रकृति का, वो सुधारेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। क्यों हम बोलेगा ऐसे कैसे हो रहा है, परमात्मा किधर है, परमात्मा क्या करेगी, प्रकृति तो खुद को बचाएगी ही ना, वो प्रकृति ना खुद को बर्बाद करेगी। सबका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है, पर प्रकृति का भी अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो खुद को बचाने देगी, और उसको पूरा हक है बचाने का, उसको पूरा अधिकार है खुद को बचाने का। हमारे एक के चक्कर में तो ही ना प्रकृति अपना पूरा नुकसान करके ले गया, खुद को नष्ट करके, तो उनको प्रकृति नष्ट हो गई तो सभी नष्ट हो गए ना। तो प्रकृति खुद को बचाएगी, उसमें ही हमारा मंगल है। प्रकृति खुद को बचाना भी चाहिए, तो इससे अच्छा हम ही अगर प्रकृति को बचाने की कोशिश करें, तो प्रकृति तो खुद को बचा ही नहीं, पर हमारे कोशिश से हमारा मंगल चालू हो जाता है। प्रकृति और उसका इम्यून सिस्टम तो बचाएगा, वो हम देखेंगे अभी क्या क्या होता है। हमें करेक्शन लाना होगा, इसके बिना हम अज्ञानी लोग को ही लाना पड़ेगा, जो ज्ञान में चल रहे हैं उनको ही लाना पड़ेगा, अज्ञानी तो ही ना लाएगा। अधर्मी तो ही ना लाने वाला है। धर्म की स्थापना को अधर्म से, क्या अधर्मी को धर्म की स्थापना से क्या लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं है। वो तो चाहता ही अधर्म बढ़े, वो तो चाहता ही इविल ज्यादा बढ़े, यानी शैतान लोग का राज हो। रावण तो वही चाहता था ना, तो वो अपने इसमें सही है, पर हमको गीता, हमको ज्ञान मिला, हम ज्ञान में चल रहे, तो हमको समझ धीरे धीरे क्लियर हो रही है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनपे करुणा रखो, ज्ञान समझाते और ज्ञान स्वरूप बनते रहो, आज नहीं तो कल उनको समझ में आएगा, नहीं आए तो उनको छोड़ दो अपने राम भरोसे। राम जी उन लोग बराबर उसको ले गए, आज नहीं तो कल सबको जाना ही है, कोई भी इधर बचने नहीं आ रहा, सबको परम धाम ही जाना है, तो माँ की वासी है, तो हर एक में आत्मा भी है परमात्मा भी है। ये चीज का समझ बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें न लिपियंते, अभी इसमें एक तो बोला है कि न करियंते, कुछ करती नहीं है, न लिपियंते, उसका एक थोड़ा सा भी बोलते ना, थोड़ा सा भी अंश का भी डर्ट या कुछ भी उसका नेगेटिविटी या कुछ भी उसका आवरण थोड़ा भी परमात्मा पे नहीं चढ़ता, थोड़ा भी कुछ सा भी नहीं चढ़ता। जैसे पेंटिंग का तो थोड़ा सा पेंट कपड़े में लग जाता है, ये लग जाता है, इस पे कुछ भी नहीं लगता है परमात्मा।
तो आत्मा पे कैसे लगता है? परमात्मा का अंश आत्मा में कैसे लगता है? वही तो हमको सोचना है। तुमको नहीं लगता? हम बॉडी कॉन्शियस होके हम खुद को समझते हैं। बॉडी तो मेन करता है ना, वो तो क्या क्या करती है। कोनो किसको लगता है? आत्मा को उसका एक्चुअल सब कुछ नहीं लगता, उसका सिर्फ लगता है उसको कर्म, जो उद्देश्य और ये, बाकी कुछ नहीं। वो एकदम अति सूक्ष्म लेवल पे रहता है। तो सोचो वो लेवल पे रहता है ना, आत्मा रॉयल ही है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। तो रॉयल्टी हमारा जन्म से अधिकार है। अगर हम राजा के बेटे तो राज के होते हैं ना, वो राजा की शान तो हमारे इनबिल्ट रहेगी ना। वो राजकीय शान और राजकीय थॉट बोलते हैं ना, वो गर्व तो हमारे इसमें इनबिल्ट रहेगी। तो हम परमात्मा का अंश है, तो उनकी रॉयल्टी वो हमारे में इनबिल्ट होनी चाहिए। वो किधर सर, तो हाँ बोलो ना। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो ना। जितने ताकतवर हमारी आत्मा मीन्स हम है, मैं हूँ, उतनी ही मतलब जो ये शरीर धारण किया है मैंने, तो उतनी ही ताकतवर क्या एक जानवर की आत्मा भी होगी? ताकत तो तुमको लगता है कम है उनकी ताकत? कम है, तो इसीलिए तो वो धारण किया शरीर है में वो ना जानवर कर्म का शरीर। वही तो कर्म क्षेत्र में फर्क है ना, आत्मा में कितना फर्क है। अभी समझो तुम ही हो, तुम गई एक शोरूम में और तुम टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी ले रही हो। शोरूम में मर्सिडीज भी पड़ा हुआ है, मारुति 800 भी पड़ा है, इलेक्ट्रिक कार भी पड़ा है, स्कूटर भी पड़ा है, सब पड़ा है। तुम एक एक करके सबको चला रही हो। तो तुम मर्सिडीज हो गई कि तुम 800 चला, तुम 800 हो गई कि तुम शक्तिशाली हो गई? कौन शक्तिशाली है इसमें? आत्मा तो वही है ना। सिर्फ जैसा कर्म क्षेत्र रहेगा वैसे तो कार्य होगा ना। तुम मर्सिडीज में मर्सिडीज जैसी, कभी तुम फरारी में बैठी हो, रेसर कार में बैठी हो, तुमको रेस में दौड़ने बोले तो 100% दो रेस। इसलिए तो आप रेस कर, तो अभी रेस में फरारी दौड़ेगी स्पोर्ट्स कार, और उसके पीछे एक मर्सिडीज एम्बेसडर कार रहेगी जो नॉर्मल व्हीकल है। क्या लगता है कि ये आगे बढ़ सकती है? मर्सिडीज फरारी को बीट कर सकती है? स्पोर्ट्स कार को बीट कर सकती है? असंभव, बीट ही नहीं कर सकती है। क्यों? क्यों? फरारी बनी है स्पीड के लिए। वो कर्म क्षेत्र, वो बॉडी, वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है जो स्पीड देता है। अभी चीता के कर्म क्षेत्र में आत्मा है, तो वो तो भागेगी ना तेज। उसका काम ही वही है, उसको बनाया गया तेज भागने के लिए। उसका ऐश्वर्य उसमें है। तो ये हमको समझना है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। और परमात्मा का अंश है तो कैसे क्या है हमको उसमें वो हमको देखना पर है तो परमात्मा का अंश ना। तो हम रॉयल है परमात्मा के। पर रॉयल है तो परमात्मा अपने बच्चे लोग को भी तो कुछ तो चखते है ना भाई। तू परिचिता सब छोड़ के तू रॉयल है, तो रॉयल्टी को तो समझ। तू खुद को बॉडी कॉन्शियस समझेगा तो बॉडी कॉन्शियस में फंसा रहेगा, उधर ही भागेगा। तो कब खुद को रॉयल समझेगा और कब रॉयल्टी की तरफ आएगा, कब मेरी तरफ आएगा? रॉयल्टी को समझना और रॉयल की तरफ बढ़ना और परमात्मा को प्राप्त होना, वही तो हमारा काम है। ठीक है, अनीता का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है लगता है, तो सबको क्लियर हुआ कुछ? ऑन बिहाफ ऑफ अनीता बोल सकते हो। मैं अनीता क्वेश्चन को मैं आंसर दे पाया कि कुछ रह गया रहेगा? हाँ सर, मतलब आत्मा सेम ही है, सिर्फ कर्म क्षेत्र अलग है। कर्म क्षेत्र से कर्म बोलते ना कि वो बोल रही ना, मैं जितनी पावरफुल है उतना ही वो जानवर का बॉडी भी है। जानवर भी है क्या पावरफुल? आत्मा तो पावरफुल रहेगी, पर वो क्षेत्र में जैसा हम अभी एक अलग अलग जैसा ताकत में वो हम शेर के मुकाबले तो ही ना। हमारा अधिकार किधर? विवेक हमको दिया है, जो एनालिस्ट की शक्ति दी है, उसमें हम अद्भुत हो गए ना। आज भी अब इतना इंसान तरक्की बाद 1 to 1 शेर के लड़ सकता है क्या? भले हमने कितना तरक्की कर लिया हो। एक कर्म क्षेत्र से नहीं लड़ सकता। तुमको उनको जो शक्ति दी हमारे में नहीं दी गई है।
पर हमने क्या किया, इस बुद्धि से हमने कर्म क्षेत्रों को एक हथियार भी दे दिया जो हमारे कर्म क्षेत्र को प्रोटेक्ट करता है। ये कर्म क्षेत्र उस हथियार को चलाना जानता है, उसको होल्ड करना जानता है। तो हमने वो हथियार ऐसे बना के हम होल्ड कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसा बंदर भी लकड़ी लेके मारता है तो भारी पड़ता है ना बाकी लोगों को। तो बंदर ने भी वो हाथ से लकड़ी पकड़ना सीख गया, उसको हिलाना सीख गया, तो वो भी सबको तकलीफ देता है। तो हम तो इसको हम इस विवेक के साथ इसको एनालाइजिंग, इसको रिसर्च के साथ हम कहाँ तक लेके गए। बंदूक बना, सोचो उसमें गोली मारने का गाड़ी हमने बना दिया जो हम चला सके इन्हीं हाथों से। तो हमने ये कर्म क्षेत्रों को कैसा हम कैसे इक्विप करे दूसरे हथियारों से, वो सोचो। ये अद्भुत है, इस पे साधने का टॉपिक है, कैसे होता है ये सब साध सकते हो, पर आपको साधना पड़ेगा तभी ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे ये न लिपियंते यानी उस पे एक भी चीज उस पे आत्मा पे नहीं पड़ता है। आत्मा क्लीन रहता है, वो शुद्ध सतों में ही रहता है, आत्मा डिटोरिएट नहीं होता है। आत्मा में हल्का सा आवरण चढ़ सकता है कि वो खुद को, कौन सा आवरण है, बॉडी कॉन्शियस आ सकती है, तो वो भागता है बॉडी कॉन्शियस के लिए, है ना। कर्म का क्या चढ़ता है, सिर्फ दिशा, बोलते हैं ना, भाव और उद्देश्य, बाकी कुछ नहीं चढ़ता, बाकी तो बॉडी से खत्म हो जाता है। इसलिए तो विस्मृति, वही मैं अभी इसमें एक बहुत एक पर्टिकुलर एक मैं बोलता ना, अभी इससे एक बड़ा एक पर्टिकुलर चीज मैं बोलता हूँ कि अभी क्या होता है, समझो बॉर्न हुए, बॉडी को लेके अनीता बात कर रहे थे ना, तो उससे रिलेटेड बताता हूँ। जैसा बॉर्न हुआ है, बॉडी बॉर्न हुआ है ना, यानी उसके बाद वो बॉडी पूरा डिसमेंटल हो गया। यानी हाँ अनीता तुम आ गई तो तुम्हारे लिए था कि जैसे एक बॉडी बॉर्न होता है। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। हाँ वो समझ गया मैं, तुमने चार्जिंग में। तो अभी एक बॉडी बॉर्न हुआ फॉर द केस, है ना। तुमको उसका कोई आंसर मिला कि कुछ जानना है उसमें, पहले के आंसर कुछ क्वेश्चन पूछे थे मैं पूरा सुनना ही पाई थी। हाँ तो क्या जैसे शेर का बॉडी होता है तो वो कर्म क्षेत्र में फर्क है ना। अभी शेर आज भी पावरफुल है, आज भले हम खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते, 1-to-1 शेर क्या लड़ सकते क्या हम? अरे शेर को छोड़ो, बिल्ली से भी लड़ नहीं सकते हम 1-to-1। बिगर लकड़ी से, बिगर हथियार से हम लड़ सकते क्या बिल्ली से? नहीं सर। नहीं, हम अभी क्यों, तो हम हथियार चलाना सीख गए, हमने अपने बुद्धि से ऐसे हथियार बना दिए कि हम उसको पकड़ सकते हैं, उसको चला सकते हैं। हमारे हिसाब से हमने चीजों को बनाना चालू किया जो हमको सूट करती है। जब बिल्डिंग बना दिया, हमने गैजेट्स बना दिया, हमने आते जो हमको हमारे क्षेत्र को सूट करती है, तो इसलिए हम राज कर रहे हैं ना। अगर शेर को विवेक मिल जाए, वो अपने हिसाब से सब चीज बनाने लग जाए, तो हम उनके पीछे रह जाएंगे। तो वो तुमको लगता है बंदूक बनाएंगे ऐसा चलाने के लिए? उसके उंगली नहीं है ना, वो कुछ और बनाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते उस चीज का। तो वही हमको सोचना है कि जो जो एबिलिटी है हमने अपने हिसाब से सबको ढांस लिया। देखो ना, पूरा पहले क्या दुनिया ऐसी दिखती थी क्या? ये बिल्डिंग दिखती है, हमने हमने हमारे कर्म क्षेत्र को सूट होने के लिए वो बिल्डिंग के, देखो फ्लोर कितने साइज के बना, हम हाथी आ सकता है क्या इसमें? दरवाजे में हाथी घुस सकता है, बैल घुस सकता है? नहीं घुस सकता है। तो हमने हमारे कर्म क्षेत्र के हिसाब से दरवाजा बनाया, खिड़की बनाया, एक एक रूम बनाया, बेडरूम बनाया, हमारे साइज के हिसाब से, हमारे क्षेत्र के हिसाब से बना। इसलिए हर जगह हम ही कंफर्ट, ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल रह सकते हैं। हमने बाकी लोग के लिए कोई स्कोप छोड़ा ही नहीं है, पर प्रकृति ने हर क्षेत्र के लिए स्कोप छोड़ा था। हमने रोड बना दी है कि हमारा व्हीकल, हम जो व्हीकल बना उस पर चल सके स्मूथली, और बाकी जानवरों के लिए तकलीफ हो। कितने जानवर मरते हैं रोड पे, उन लोगों को तो ही ना रोड पता है, वो तो भागते धन धन धन, वहां से गाड़ी आके, वो ट्रेन आती है वहां से उड़ा देती है उनको। उनको वो सब तो ही ना पता है यहाँ से ट्रैक जाने वाला है, या ट्रैक दिख रहा है तो ट्रेन जाने वाला है, यहाँ से संभाल के जाओ, सब उनको नहीं पता है। तो ये चीज हमको समझना चाहिए कि क्षेत्र, अभी इसके लिए एक ब्यूटीफुल चीज मैं बता रहा हूँ, खास कर अनिता तुम लोग सब समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सादा भी ये एक्चुअली देखो, प्रश्न से एडवांस का तो थोड़ा बहुत आ जाता है, और जब आता है तो मैं तभी कैटर करता हूँ कि तुम लोग सोच सके, तुमको कुछ तो एक मिले। अभी इसमें सोचो कि अभी बॉर्न हुआ बॉडी, अभी बॉडी बॉर्न हुआ उसके, जैसे बॉर्न हुआ तो सब स्मृति था। बच्चों को क्या याद रहता है? कुछ नहीं याद रहता है। हाँ, फिर बाद में वो बच्चा फिर से सब सीखता है, उनका मैनिफेस्टेशन हो गया, वो हिसाब से हुआ।
उसका सब खत्म हो गया, अभी जीरो से चालू हो गया। अभी यहाँ से वो चल रहा है, 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 चल रहा है। फिर अभी अपने एक्सपीरियंस, फिर उसको विवेक मैच्योर हो गया, अभी उस पर सब लगेगा। माता पिता ने उनको उतना बड़ा कर दिया कि अभी उसका बुद्धि खुद की चलने लगा, खुद उसका डिसीजन, अभी कर्म उस पर लगेगा। अभी वहां से वो करते 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 आगे बढ़ा 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 बढ़ा। फिर नेक्स्ट जब डेथ की टाइम पे क्या हो गया, फिर से सब छोड़ दिया और फिर विस्मृति हो गया ना। स्टार्ट में विस्मृति हो गया, हम एंट्री मारते हैं और जाते समय में जब जाते तो भी विस्मृति होती। ठीक है, तो ये हमको समझना। तो विस्मृति विस्मृति हो गया, तो बीच में जो बचा वो हमारा हमका आज का जीवन, वही हमको याद रहने वाला है। तो इसको साधो। अब अभी ऐसी स्थिति में हम कर क्या सकते हो? इसमें क्या होता है, आत्मा तो प्योर सतो ही है, स्टार्ट से लेके एंड तक प्योर सतो ही है। तो उस प्योर सत्व को, शुद्ध सत्व को पकड़ लो ना, आत्मा को पकड़ लो और आत्मिक आत्मा तक पहुंच जाओ और आत्मिक स्थिति में यहाँ से वहां बिताओ जीवन और परमात्मा को साधने की कोशिश करो। तो कहाँ ना कहाँ परमात्मा कनेक्शन होना ही होना है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है। एक बार आपने वो साध लिया तो फिर कितना इजी हो जाएगा, सोचो। फिर आप काय के लिए जीवन मृत्यु में फिर से आओगे? अब जब आत्मिक स्थिति में, तो आत्मा ये बॉडी है समझो, अभी ये बॉडी है समझो, ये बॉडी है, ये बॉडी इसमें ट्रेवल कर रही है, इसमें ट्रेवल, ये इधर डिसमेंटल हो गया तो वो आत्मा तो रहेगी ना, वो स्मूथ आगे बढ़ेगी ना उसकी गति पर। वो काय के लिए फिर बॉडी के पीछे पड़ेगी? उसका बॉडी में था विस्तार, तो बहुत करते 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 उसने विस्तार बताया कि आत्मा परमात्मा का पार्ट है, उसका विस्तार आत्मा परमात्मा कैसे हो सकता है? तो परमात्मा को ही सोचते रहते, बॉडी में लिप्त है, बॉडी छूट गया तो भी आत्मा तो फ्री है ना। अगर तभी खुद को आप आत्मा बॉडी समझे कि मैं बॉडी हूं, मैं बॉडी हूं, मैं बॉडी हूं, जैसा छूटा वो दूसरा बॉडी में भागेगा और उधर जो बॉडी मिला, क्योंकि हर बॉडी जब आता है उसको आत्मा चाहिए तभी तो कंप्लीट होगा। तो माता के गर्भ में वो बॉडी खींचती है आत्मा तो अपनी तरफ, फिर वो गर्भ चूहे का हो, बिल्ली का हो, कुत्ते का हो, किसका भी गर्भ हो, वो अपनी तरफ खींचेगी आत्मा। इसीलिए कहते हैं ना सर क्या कि आत्मा के शांति, आपके आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रेक हो रहा है अनीता आपका वॉइस। मैं ये बोल रही हूँ कि इसीलिए कहते हैं ना कि आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। यस, क्योंकि अगर आत्मा की शांति के लिए प्रे करे सब, वो काना का मदद होगा। क्योंकि हम प्रार्थना किसको कर रहे हैं? परमात्मा को कर रहे हैं। और परमात्मा आत्मा को छोड़ती ही नहीं है ना, हमेशा आत्मा, हमने देखा ना एक श्लोक में, परमात्मा हमेशा आत्मा के साथ रहती है, कनेक्टेड रहती है। पर हम आज परमात्मा की तरफ देखते ही नहीं है, तो क्या करें? वो 24 आवर्स कनेक्टेड है। फिर सोचो, एक कनेक्टेड है, उसको कनेक्टेड जिससे वो ही नहीं पता, जो जो हमारा है ही नहीं, हम बॉडी है ही नहीं, हम बॉडी से कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? इंद्रियों के वश में आके, इंद्रियों के वश में आके बॉडी में, बॉडी में कनेक्ट होना वो स्वाभाविक है। पर उसके पर हम तो कनेक्टेड किसको है, वो कैसे छूट सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, फिर काना का तो पता चलेगा ना भाई क्या मैं कर रहा हूँ, बॉडी थोड़ी ना मैं हूँ। पर आत्मिक स्थिति में आएगी तो मालूम पड़ेगा। बॉडी में बॉडी कॉन्शियस में आगे तो फिर निकलना बहुत, इसलिए प्रैक्टिस करो आत्मिक स्थिति। और ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, कोशिश करने से होगा, कोशिश करते रहो। ठीक है, तो यही चीज था जो एक बहुत अद्भुत चीज, आज एक प्रश्न से देखो अब कितना ब्यूटीफुल चीज मिला। मैं भी इसमें नोट करूंगा कि मैंने वो चीज किया है। तो हम ये चीज को एडवांस में और अच्छे से साधेंगे। तो इसको साधो, फिर सब क्लियर होगा, है ना। इतना ब्यूटीफुल हमको परमात्मा ने देखो 32 श्लोक दिया, जिसमें हमको साधक बनाने के लिए प्रयत्न करें। हम कैसे साधे, वो हमको क्या चीज को साधे, है ना, वो हमको पता चल गया। अब इसको साधना है। ठीक है, तो ये था श्लोक 32। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। हाँ कमलेश जी, कुछ क्वेश्चन है?
क्वेश्चन है, आप थोड़ा पूछो। अजीब सा है बट क्वेश्चन है। पूछो ना, पूछो। एक्चुअली जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, राइट? बराबर। और वो जब फर्स्ट टाइम जब परमात्मा जहाँ पे भी उसने शरीर धारण किया होगा या फर्स्ट टाइम जब वो परमात्मा से आई होगी तो वो प्योर थी, ठीक है, वो परमात्मा जैसी थी मतलब। तो परमात्मा में इतनी सारी आत्माएं बनाई जो उनका प्योरेस्ट फॉर्म थी, एंड देन वो सारी आत्माओं को शरीर दिया गया या मिला जो भी। तो हर शरीर के हिसाब से जो उन्होंने कर्म किया, अच्छा बुरा या धार्मिक अधार्मिक, उसके हिसाब से उनका इवैल्यूएशन हुआ। फिर वो लाइक बोलते ना कि मतलब कोई अच्छा में काउंट हुआ, कुछ थोड़े बुरे में काउंट हुआ, लाइक ऐसे। तो ये सब सारा चीज तो परमात्मा ने किया है ना, तो उन्होंने ये क्यों किया फिर? ये अधिकार दिया है ना परमात्मा ने आत्मा को। नहीं दिया है, लेकिन जब आत्मा प्योर थी तो उन्हें शरीर दे के ये जन्म का जो साइकिल बनाया, तो ये परमात्मा ने क्यों बनाया? वो तो वैसे भी प्योर थी। पुरुष और पुरुषोत्तम के लिए। हाँ एग्री, लेकिन जब आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में परमात्मा का ही एक स्वरूप था तो वो तो ऑलरेडी प्योर फॉर्म में। अच्छा, पुरुष क्या है? पुरुष कौन है? पुरुष भोगता है ना। हाँ, तो हमको भोगने के लिए, खुशी भोगने के लिए, प्रेम को हम कैसे समझेंगे? अगर मेरे को परमात्मा का प्रेम समझना है तो परमात्मा का प्रेम समझने के लिए हमको प्रेम तो समझना पड़ेगा ना, भोगना तो पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन मेरा यही क्वेश्चन है ना कि जब आत्मा परमात्मा है तो हमको शरीर के रूप में क्यों बनाया गया? हमको नहीं होना चाहिए ना फिर जब हाँ अलग क्यों किया फिर? देखो, इसमें दो चीज है कमलेश जी, इसको अच्छे से समझो। हाँ, एक चीज है कि योग माया है, योग माया से सब ऊपर का चीज अदृश्य है, हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पर हमको एज ए साधक, हमको यहाँ तक का हमको पता है, मनुष्य योनि तक का हम सब साध सकते, तो हम बिल्ली को देख सकते, समझ सकते उसमें क्या कमी है। हम जितना भी रिसर्च किया हमने अभी तक का साध सकते। इसके बाद क्या फायदा है? यानी आप इसके मनुष्य योनि के, हमको लगता है मनुष्य योनि तक सब मिल गया हमको, इसके ऊपर एक वजह रहेगा, हमको नहीं पता ना, क्योंकि ब्रह्मांड कंटिन्यू बढ़ रहा है। और सर, हाँ, यहाँ पर आने का डिसीजन वो हमारा था, परमात्मा ने भेजा नहीं हमें। जैसे ये शरीर धारण करना ये मेरा चॉइस है कि मुझे ये शरीर ढूंढ चाहिए कि वो शरीर बराबर है। पर क्या क्या अभी ये मेन की प्रॉब्लम क्या होता है, शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो बीच में चल रहा है समझ में आता है कि बीच में चल रहा है, तो मैंने शरीर धारण किया, मैं परमात्मा जान ही रहा हूँ, पर परमात्मा ने शुरू क्यों किया है ना, वही क्वेश्चन है ना कमलेश जी। इसको शुरू क्यों किया जब ये मालूम है कि हम फंसने वाले हैं, हम इसमें से निकल नहीं पाएंगे, हम इसी में चलते रहेंगे, तो ये इसमें ही चलते रहेगा, तो फिर हमको इस चक्कर में डाले क्यों? ऐसा होता है ना, हम तो प्योर परमात्मा ने हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन रखा होगा और हमने उसमें हामी भरी कि ठीक है मैं करता हूँ ये कार्य और मैं जाता हूँ। हो सकता है, पर अभी तक हमको क्या करना है? अभी हमने देखा कितने लोग पार हुए हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि सब हमारी तरह हम चले आ रहे हैं, पर कितने लोग हैं जो पार हो गए। और हमको ये सोचना है कि समझो अभी मैं इधर हूं या हम जो भी इधर है, दो कारणों के से एकदम क्लियर, मैंने साधा हूं, आप लोग भी साधो तो मेरे को भी हेल्प होगा। दो कारणों के से इधर है, एक तो हम जीवन मृत्यु में चले आ रहे हैं, हम उसमें से निकल ही नहीं पाए, ये एक रीजन हो सकता है कि हम निकल ही नहीं पाए। समझो हम हर बार कुछ ना कुछ फंस, किधर भी हमें आसक्ति रहती, हम फंसते थे, फिर योनि में आते थे, वो मनुष्य योनि थी जो भी योनि थी, पर हम योनियों में जीवन मृत्यु में चले आ रहे, कितनी अभी तक का हम जा ही नहीं पाए परम धाम। समझो, एक तो ये समझो, और दूसरा है कि हो सकता है कि हम परम धाम जा चुके हैं, पर परमात्मा ने हमको एक चैलेंज के लिए भेजा है कि बाहर तू जा, उधर देख, तू मैं व्यस्त हूँ इधर परम धाम में, मेरे परम धाम में मैंने तो अब कौन चैलेंज, कौन मेरा उधर काम, उधर स्थिति बहुत खराब है, तो यहाँ से सब दिखता है ना। परम धाम से आप सभी लोग को देख सकते हो, सभी परमात्मा के पूरे ऐश्वर्य को समझ सकते हो। सोचो हम परम धाम में बैठे, फॉर एग्जाम्पल हम परम धाम में बैठे, परमात्मा हमारे साथ प्रत्यक्ष खड़े, हमको सब समझा रहे,
जो नहीं समझ रहे उनको भी समझो, समझ रहे उनको भी धीरे धीरे, जो नए आए उनको भी समझा, सब समझा रहे, हम उनके ऐश्वर्य में लीन है। फिर हम देख रहे हैं मनुष्य क्या उधर गड़बड़ कर रहा है, उधर तो अभी स्थिति बहुत खराब है, प्रकृति को मदद चाहिए। तो प्रकृति अगर बड़ा कुछ करेक्शन लाई तो कितने लोग मारे जाएंगे, कितने आत्मा फिर तकलीफ में आएगी। जो एक आत्मा जो समझ रही है उसको मौका नहीं मिलेगा। तो परमात्मा बोले क्या करे, मैं तो इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करे बेटा, बोलता मैं जाता हूँ, मैं ठीक करके आता हूँ। पक्का? बोले पक्का, जा चल, जाके करके आ चल। तो हम वैसे भी आत्मा हो सकती है, हम खुद अपनी अपनी खुद के कॉन्फिडेंस में हम आए इधर। तो दोनों ही सूरत में हमको परमार्थ को याद रख के कार्य करना है, ये दो ही है। हाँ, इस तरह साधो तो इसमें क्या होगा, एकदम क्लियर होगा। ये दो ही तरीका, और कोई दूसरा रीजन हो सकता है क्या? कि और तीसरा रीजन तो मुझे नहीं दिख रहा है, ये दो ही है वजह। दोनों में हमको क्या करना है, परमार्थी तो होना ही पड़ेगा। तो परमार्थी हो जाओ ना भाई, देखेंगे ना क्या होता है फिर। अभी हमको बॉडी में नहीं फंसना है, तो अभी हम कौन है, आत्मा है, वो पकड़ के चल देगा। ये हम इसके बॉडी के साथ चल रहे सब जो चल रहे, ये हटा दो। हाँ, ये पेन समझो आत्मा है, ये बॉडी में पकड़ी हुई है, ये इतना बड़ा नहीं पकड़ता हूँ, समझो छोटा सा, ये मुट्ठी बॉडी है और इसके अंदर वो ये ढक्कन है, समझो पेन अंदर है आत्मा। अब ये चल रहा है, अचानक बॉडी कमजोर होती गई, ये आत्मा एक टाइम आके बॉडी ने छोड़ दिया। पर आत्मा भी इसको बॉडी समझेगी तो इसमें फिर ढूंढते रहेगी, फिर उधर खींच तो उधर भागेगी। अगर इसको मालूम मैं आत्मा हूं तो ये छूट गया, तो ये भाई फ्री हो गया। अभी इसकी क्या, अभी एक मालूम है आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो तो भाग जाएगी उधर। परमात्मा खुद लेके जाएंगे बोल रहे, यानी वो खींच है ही परमात्मा की, पर हमारा ध्यान परमात्मा में नहीं, परमात्मा में पीछे ही है ना, है ना। उनकी पकड़ हमारे पीछे ही, एक हाथ हमको पकड़ के रखे, पर हम उनकी तरफ देखते ही नहीं है ना। हम कर्म पे हमारी करने, मुझे जाना है भी, लेके चलो बस। अब बोल दिए तो हम एक बार करके तो देखो, एक बार वो समय कब आएगा हम कोई भी बोल नहीं सकते। तो यही तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज के लिए, वो समय कब आएगा वो हमें नहीं पता ना। तो क्यों ना हम कंटिन्यूस यही सोचते रहे। तो ये भौतिक का सोच के हमको मिलेगा क्या है, रोटी 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 रोटी, अरे वो देने वाला वो है ना भाई। कमाई 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 देने वाला वो है ना। कितने लोग कमा के सब छोड़ के गए ना, तो ऐसी चीज के पीछे पड़ के फायदा क्या। हमने देखा ना कमा कमा के लोग क्या है, हम देखे कितने लोग क्या हालत में चल रहे। पहले पैसे कमा लेते, फिर बाद में वही शरीर को ठीक करने के लिए पहले शरीर को बिगाड़ के पैसे कमाते, फिर बाद में वही पैसे लगा के शरीर को ठीक करने देते। फिर वो पैसे पे बाकी सबका नजर, हम ठीक कर देंगे, आप ये इंजेक्शन लो, जो वो उनसे पैसे लेते, जितना ले चाहे लेते। फिर जब वो शरीर छूट गया उतना ही ले पाते, फिर उनके बच्चों के हाथ में पैसा जाता है, फिर वो आपस में लड़ते वही पैसे के लिए। उसमें से कितने लोग को पटा देते, कुछ लोग मरे जाते, कुछ लोग बीमार पड़ते, कितनों हार्ट अटैक वही पैसे के लिए। फिर वो पैसा बचता है कुछ लोग में, फिर वो पैसा आ गया मुफ्त में आ गया, तो उसमें अय्याशी में पीना पाना वो सब चालू करते, कोई ढंग से उसको यूज करता है। पैसा तो इधर ही रह गया, जा रहा है क्या, जा रहा है आ रहा है। तो ऐसी चीज में पढ़ के फायदा क्या, इससे अच्छा हम वो चीज सोचे कि हम आत्मा है। और ये कहाँ से मिल रहा है वो सोचो, ये अथॉरिटी है। ये गीता कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये कृष्ण वाच है। और कृष्ण परमार्थी थे, ऐसी प्योर आत्मा थी, तो आई और धर्म का स्थापना करके गई। तो हम भी ऐसे आत्मा बन सकते, हमको नहीं पता हम कैसे आत्मा, हम भी वही आत्मा तो नहीं है। साधो इस चीज को कि धर्म स्थापना के लिए तो नहीं आए, साधो इस चीज को, भी क्लियर हो जाएगा। पर साधना तो पड़ेगा ही। तो कृष्ण वाच है, ऑर्डिनरी थोड़ी ना है। इसमें जो लिखा है अभी, कौन जो लोग ऑर्डिनरी बोलते हैं उनका दुर्भाग्य, उनका बुद्धि ऐसा है ना। अधर्मी तो इसको ऑर्डिनरी बोलेगा ना, उसको मजाक ही उड़ाएगा, तो अधर्मी है, वो करुणा का पात्र है, वो हमारे परिशुद्ध प्रेम का पात्र ही नहीं है। ऐसे अपात्र आदमी का सुन के हम जीवन उसके हिसाब से चलाए गए। जितने बड़े बड़े लोग दिखते हैं हमको, सब अपात्र कैटेगरी के लोग, उनको अपात्र है, वो हमारे प्रेम के लायक भी नहीं है। परिशुद्ध प्रेम के लायक ही नहीं, कैटेगरी में अपात्र है वो। उनको प्रेम करना है ना, हम पाप में जाएंगे। उनको प्रेम करना, उनको वो सब हमारे क्या, उनको मदद करना हमको नहीं करना है। एक पैसे की मदद नहीं करना है धर्मी लोग।
हमको सिर्फ उनको करुणा से ज्ञान की मदद, कि भाई तू जो कर रहा है गलत है, ये ज्ञान है, ये कृष्णवाच्य है। हम आत्मा, हम बॉडी नहीं है। जब तक तुम खुद को बॉडी समझोगे, ऐसे दुख में दुखी रहोगे, ऐसे लड़ते मरते, ऐसे बेचैन रहोगे, इसको मार उसको काट, यही करते रहोगे। तो बॉडी, वो बॉडी खुद को बॉडी समझेगा तो वही करेगा, ये बॉडी को खत्म कर दूं तो मैं राज करूंगा। अरे बॉडी होगा दूसरी, वो आत्मा, तो आत्मा को तो ही ना खत्म करने वाला है। बॉडी को ही खत्म करेगा, दूसरी बॉडी तैयार हो जाएगी, उसमें क्या है। और खुद जो खत्म करने वाले लोग किधर गए आज? इतने बड़े बड़े लोग थे, कितनों को मारे थे, सब अभी गए किधर? सब कोई है क्या एक भी बचा? खुद भी खत्म हो गए। बॉडी तो बॉडी को सोच रहे थे तो बॉडी खत्म हो, आत्मा को सोचते तो आत्मा तो अनंत है ना। वही तो इसमें लिखा है कि आत्मा अनंत है, वो बॉडी में रहती है, नश्वर शरीर में रहती है, पर वो नश्वर नहीं है, वो अनंत है, वो प्योर है, वो डिवाइन है। वो बॉडी में रहती है, हम गाड़ी में बैठे, हम गाड़ी के चालक है, पर हम गाड़ी नहीं है, हम डिवाइन है। हमारे पास विवेक की, हम डिवाइन है ना। हम गाड़ी से निकल जाए तो गाड़ी किस काम की? कुछ काम की नहीं, वो कुछ काम की नहीं है, उसमें कोई तो चालक चाहिए। अगर आत्मा निकल गई तो बॉडी क्या करेगा? कितने लोग खुद का सुसाइड नहीं करते? तो आत्मा नहीं, बॉडी कभी खुद को मारेगा क्या? आप खुद सोचो, एक सेल खुद को मारेगा क्या? उनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग रहती है, पर आत्मा खुद को, बॉडी को मारती है कि नहीं मारती? हमने देखा ना, कितना ऐसे आत्मा ने खुद को खत्म कर दिया, बॉडी को खत्म कर दिया, कर्म क्षेत्र को खत्म कर दिया। कर्म क्षेत्र बढ़ा कि आत्मा बढ़ा? आत्मा बढ़ा। आत्मा ने दिशा दिया कि बस इनफ, अभी खत्म हो जाओ, तो कर्म क्षेत्र ने किया ना, बिना सोचे समझे खुद की उंगली को काट दिया, खत्म कर दिया खुद को। तो आत्मा ने किया कि आत्मा ने दिशा दिया, कमांड किया कि भाई अभी जीने लायक नहीं है, तो वो समझ लिया जीने लायक कुछ है ही नहीं भाई। वो तो बॉडी को तो ही ना कुछ मालूम है, कर्म क्षेत्र को तो ही ना, उसको दिशा दिया, उसने कर दिया। कुछ ब्लड के सेल मरने, तब तक वो आके बचा दिया तो ठीक है, ना तो धीरे धीरे सब सेल मरते मरते मेजोरिटी सेल मर गए तो बॉडी मर गया, खत्म हो, कर्म क्षेत्र का डिसमेंटल हो गया, सब जीरो हो गया। तो हमको एक चीज समझना, ये दो चीज कैसे हम आए, और परमात्मा हमारे अननोन बहुत बड़ा है, अननोन को समझने जाएंगे तो पूरी जिंदगी खप जाएगी, फिर भी नहीं समझ पाएंगे। तो एक अर्थ को ही पकड़ लो, पूरे ब्रह्मांड में अर्थ डस्ट के समान है, डस्ट इतना छोटा है, तो ऐसे कितने ब्रह्मांड है, अखंड ब्रह्मांड में, हमें नहीं पता। और उस डस्ट के अंदर हम एक जीव है, पर हमारी शक्ति अपार है, क्योंकि हमारे साथ हम आत्मा परमात्मा के अंश है, और परमात्मा हमारे साथ है, ये सबसे ब्यूटी है, उनको वो कनेक्टेड है। हाँ बोलो ना। जब अनंत, आपने क्या बोला? अखंड और अनंत? अखंड ब्रह्मांड में, हाँ, अखंड ब्रह्मांड है, ठीक है, और अखंड ब्रह्मांड में जीव होगी। हाँ, तो जितना अर्थ होगा उतना तो जीव होगा ना, अलग अलग हर जगह जीव आत्मा तो रहेगी। अर्थ है तो जीवात्मा है ना। अरे बायो, तो जब है तो इतनी सारी चीजों में परमात्मा मुझ पर क्यों ध्यान देंगे? वही तो हम कनेक्टेड रहेंगे तो देंगे ना, तो कनेक्टेड है। अभी समझिए मोबाइल है, हाँ मोबाइल में अभी वो ट्रांसमीटर तो सब तरफ अपना लाइन छोड़ रहा है ना, पहले मोबाइल को मैं स्विच ऑफ करके रखूं तो, नेट ऑन ही नहीं करूं तो, अभी समझो मोबाइल है, मैंने अपना वाईफाई बंद करके रखा हुआ है, पर वाईफाई निकल गया, ऐसा है क्या? मैंने अपना मोबाइल का वाईफाई बंद किया है, इंटरनेट बंद करके रखा है, तो इसका मतलब इंटरनेट नहीं है, ऐसा है क्या दुनिया में? मैं बोला मेरे मोबाइल पे नहीं है भाई इंटरनेट, तो भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अरे भाई तू इंटरनेट ऑन तो कर, कनेक्ट तो कर। नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं मानता ही नहीं चीज को। तो कौन बेवकूफ है बताओ? नहीं हूं ना। तो क्या हम कनेक्ट तो करें, वायरलेस तो है ना, और बताने वाला वो गीता अथॉरिटी भी है, गीता भी है, जो बता रहे भाई तुम पूरा जीता जागता सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो, और ये इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती है, जैसे मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते, हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं परमात्मा से, पर अभी तुम करोगे ही नहीं। वो क्वेश्चन गीता को ही करोगे, गीता में लिखा तो ही ना ऐसा होता है।
तो कोई क्या कर सकता है बताओ? ये अथॉरिटी है, ये मैनुअल है हमारे बॉडी का। और ये बड़े हाँ और पिछले श्लोक में बताया ना कि परमात्मा हम में ही है, सब में है। खुद में आत्मा के साथ परमात्मा ही है, तो फिर उनको सब में है, तो उनको सब मालूम है, सब पे उनका ध्यान है। सब पे उनका नहीं, क्या है ना, देखो उनको सब पता है, पर वो अनीता का क्वेश्चन क्या था, अगर पता है सब तो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? अभी इतने सारे ब्रह्मांड में इतने सारे हैं और हर चीज उनको पता है, तो फिर मदद क्यों नहीं कर रहे? बराबर। अभी समझो मैंने एक ऐप बनाया, हाँ मैं एक कंपनी बनाई, मैंने एक ऐप बनाया समझो, और मेरा ऐप हर मोबाइल में हजार लाखों लोग ने मेरा ऐप डाउनलोड किया, ठीक है, और मेरा ऐप कुछ ऐप ऐसे भी चलता है। अब ऐसा व्हाट्सएप मैंने कनेक्ट नहीं किया इंटरनेट पे, पर मैं व्हाट्सएप के मैसेज देख सकता हूँ ना, फिर भी अभी के मैसेज देख सकता हूँ, प्रेजेंट मैसेज क्या उसमें है, पर मेरे को आगे की अपडेट के लिए वो कनेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ सर, करना पड़ेगा। तो वैसे बॉडी में भी सब है, पर हम लोग को एआई का मदद ले कनेक्ट तो करे ना। परमात्मा ने एआई मॉड्यूल एकदम एडवांस एआई है, अभी तो हमने जस्ट एआई चालू किया तो हम हिल जाते हैं एआई का मॉड्यूल देख के, पर परमात्मा का हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये हाईएस्ट एआई कैपेबल है। सोचो परमात्मा ने जो सोचा हम कर रहे हैं, परमात्मा ने हमको एआई बेस्ट एआई एबिलिटी, समझो हम रॉबर्ट से परमात्मा ने बनाया, समझो एआई एनेबल, हम खुद का डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा रॉबर्ट हमको बना दिए। सर इसीलिए कहते हैं ना, जैसे ब्रह्मांड में है वैसे ही अंदर भी है। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि बोलते तो हम ब्रह्मांड की अंश है। कौन? ये बॉडी। एआई टेक्निक हमारे अंदर से ही ढूंढ के निकाला है। हाँ, एआई कहाँ से निकला है? एआई जो ह्यूमन को देख के, ह्यूमन अभी जब बोलते हैं ना, अभी एक रॉबोट है, अभी ये मोबाइल कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर खुद सोच के निकाले हमारे लिए हेल्प करे, तो ये क्या हो गया? एक ह्यूमन ही बनाने देख रहे हैं ना इन लोग। और वो कहाँ से ढूंढेगी? वो तो ह्यूमन बॉडी तो है ना कंप्यूटर, तो उसको सर्वर चाहिए, उतने सारे मेमोरी चाहिए, उतना हैवी प्रोसेसर चाहिए, तो ये सब पर है तो ब्रह्मांड ही ना, ह्यूमन बॉडी भी तो ब्रह्मांड का अंश है। तो इन लोग क्या बना सकते? बिल्कुल प्रकृति से बना सकते, पर वो कैसे बनाएंगे? उसमें आत्मा नहीं रहेगा, वो कैसे बनाएंगे? प्रकृति का ही बनाएगा, जिसको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, हर चीज जो बॉडी को है वो लोग बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिए। फिर देखे तो अच्छा ये मेमोरी न्यूरॉन्स है, मेमोरी, तो मेमोरी के पैटर्न ढूंढ रहे हैं लोग, तो मेमोरी के पैटर्न तो उन्होंने दे दिया। अभी विवेक कहाँ से आ गया? विवेक नहीं समझ पा रहे हैं लोग, वो कहाँ से इसको मटेरियल में ढूंढ रहे। विवेक मटेरियल में मिलेगा क्या? आत्मा मटेरियल में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जो मिल रहा है उन्होंने कर रहे। मेमोरी मिल गया उनको, मेमोरी स्टोर करने का, क्योंकि वो भौतिक है, स्थूल है ना, बुद्धि स्थूल है हमारा, तो उधर मेमोरी स्टोर करने उनको आइडिया मिल गया, वो मिलेगा ही। इलेक्ट्रिसिटी स्थूल है, वो मिल गया इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हार्ट बीट हो रहा है तो उनको सब चला रहे। एनर्जी स्थूल है, तो एनर्जी ये फॉर्म से वो फॉर्म में कर रहे काम। स्पीच जो मैं बोल रहा हूँ वो स्थूल है, तो स्पीच आ रहा है, हमको सुनाई दे रहा है। पिक्चर स्थूल है, वो हमको दिख रहा है, पिक्चर सब दिख रहा है, पर ये सब वो 24 एलिमेंट का ही है ना खेल। 24 में भी लोग 25 भूत तक ही पहुंचे, 5 महाभूत तक ही, 5 इंद्रियों का एक भी इंद्रिया बना नहीं सकते, वो इंद्रियों को सुकून के लिए कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों को बोलते वश में करने के लिए कारण लोग बना रहे, जो इंद्रियों को पसंद है। वह इंद्रिया बना पाए क्या एक भी? क्या एक भी मोबाइल में ऐसे कान है जो इंसान जैसे सुन सकती है, या एक भी जबान है जो इंसान जैसी बोल सकती है? नहीं ना, उन लोग सब कंप्यूटर रिलेटेड ही बना रहे हैं। ये ह्यूमन बॉडी बनाना इम्पॉसिबल, मोबाइल जैसे गैजेट्स ही बनाएंगे, जो भौतिक से ही बनेगा, भौतिक के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में ही बनेगा, तो उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग है, उसको उन लोग अलग अलग कर रहे हैं, उनको साथ में तो पूरी जिंदगी कितने साइंटिस्ट खप गए अभी तक, तो उन लोग का क्या हाल हुआ रहेगा? अब सोचो,
तो क्या वैसी जिंदगी चाहिए? भले दुनिया में उनका नाम लिखा आता है, ये एल्विसन, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, अरे पर साधा क्या उन्होंने? मोबाइल साधने के लिए भेजा था क्या? क्या एटम बम बना के लिए तुमको? एटम बम बना था बिगेस्ट, ये जो बोलते हैं ऐसा बम बनाया कि बस खत्म। अद्भुत साइंटिस्ट थे, उनका माला अर्पण कर। अरे क्या एटम बॉम्ब बना के लिए भेजा था क्या? वो भी कीड़े मकोड़े किधर कौन से योनि में, किसको मालूम? वो लास्ट में क्या सोचा रहेगा वही जानता है, हम तो नहीं जानते। उनकी हालत आप देखोगे तो अभी अब सब डर जाए, कौन साइंटिस्ट नहीं बनना चाहेगा क्या हालत में एक है बोल के। हमको नहीं पता ना, तो हमको उसमें पढ़ना नहीं कौन क्या करना, हमको देखना। हमको परमात्मा ने या ऐश्वर्य है कि हम इधर बैठ के गीता का ज्ञान को समझ रहे, उसको समझने को, ये एक ऐश्वर्य अपने आप में का ऐश्वर्य। हम डिजर्व करते बोल के हम बैठ के इधर गीता का ये श्लोक पढ़ रहे, उसको समझने को, ये भी एक किस्म का ऐश्वर्य, परमात्मा का ही ऐश्वर्य। ये ऐसे नहीं होता है, इसको हम जितना भी समझ पा रहे ये भी परमात्मा का ऐश्वर्य। तो परमात्मा को धन्यवाद करो और इसमें इसको साधो, ऐसे ऐश्वर्य को समझने की कोशिश करो, क्योंकि परमात्मा कनेक्टेड है। जैसा आप बोलते ना सदगुरु हमारे पीछे ही बैठे, आप साधक तो बनो। देखो कैसे लोड धन 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 ज्ञान हमारे दिमाग में, और ये मैंने देखा, मैंने इसको अनुभव किया। ब्रह्मोत में ऐसा कनेक्ट थोड़ा देर भी हो जाए, ऐसे ज्ञान इधर रेडी में फ्री में मिलता है, ऐसे ऐसे ज्ञान में हिल गया। पर सुबह उठ के साधो तो सही, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा डायरेक्ट भरपूर देते। जो भी उठ सको मत मिस करो ब्रह्म मुहूर्त को, और कभी मिस किए तो गिल्ट में मत आओ, ठीक है? फिर से प्रे करो रात को कि परमात्मा उठो। परमात्मा का ऐश्वर्य है ना वो, हमारा ऐश्वर्य तो ही ना, परमात्मा का ऐश्वर्य, तो उनके परमिशन के बगैर नहीं होने वाला। तो फिर से प्रे करो, फिर उठो। हमारे हाथ में क्या एफर्ट्स और दिशा देना और एफर्ट्स देना। हम एफर्ट्स दे सकते, घड़ी घड़ी गीता पढ़े, उसको समझने की कोशिश करे, परमात्मा को प्रार्थना करे और एफर्ट्स दे, उठे, दिशा दे। बॉडी कॉन्शियस में नहीं आए, हम आत्मा है, हम प्योर है। आत्मा भले बॉडी भले सतो तमो में रहे चलेगा, आत्मा तो प्योर है ना। हम प्योर है तो बॉडी चला जाएगा, ठीक है? हम बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? पर मैं चाहता हूं कि हम बॉडी भी ट्रांसफॉर्म करें। क्योंकि समझो फॉर एग्जाम्पल है, मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जो बहुत साधते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, पर उनको आत्मिक स्थिति में उनका बॉडी डिटोरिएट हो गया, पर उन्होंने बॉडी को साथ के बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, तो उन लोग बेकार रहेगा। नहीं, उनको बॉडी से लेना देना ही नहीं है, वो तो बॉडी को लोग तड़पाते हैं, बोले बॉडी नश्वर है, इससे क्या करें, जब जल्दी से छूट। पर परमात्मा नहीं छोड़ते हैं जब तक वो बुलाना नहीं बुलाना तो परमात्मा के हाथ में ना। पर जिधर उनकी सब आसक्ति निकल जाती है परम धाम को पहुंचते हैं। बॉडी डिटोरिएट हो चुका है, बॉडी तो ऐसे भी डिटोरिएट होने वाला है, तो मैं क्यों उस पर मेहनत करूं, ऐसा उनका विचार है। पर हम ऐसे सोचेंगे क्या, हमको तो गोप गोपी का बनना है ना। क्यों, कौन बोल सकता है क्यों गोप गोपी का बनना है? कौन बोलेगा? ये अभी क्रंच है। हाँ, परमार्थी होने के लिए ना। नहीं, परमार्थी तो उन लोग भी है ना, इसलिए तो परम धाम को प्राप्त हो गए ना। क्रंच पे आ रहे, चलो एडवांस का एक क्रंच है, कौन बोलेगा? उनके प्रिय है। हाँ, गोप गोपी उनके प्रिय है। अरे बाबा, परमात्मा को प्रिय थे तभी तो लेके गए ना परम धाम। फिर से बोलिए क्वेश्चन। हमको म्यूट करो ना। हाँ, क्या है अभी क्वेश्चन ये था कि परम धाम में बॉडी डिटोर, तो अभी हर कोई क्या होता, हम देखते काफी लोगों को, ये वो परम धाम को प्राप्त हुआ, हम बोलते कैसे प्राप्त किया, तो मरा ना, इतने बुरे हालत में मरा, तड़प के उसका बॉडी देखो डिटोरेट हो गया। ये काय का साधु है, काय का ही है? अरे उनको बॉडी को करना ही नहीं है ना। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जो परमात्मा का बॉडी डिटोरिएट हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आत्मिक स्थिति में नहीं है, उनको बॉडी को ठीक करना ही नहीं है। हाँ, क्योंकि है ना सर, हाँ,
अभी नॉर्मली लोग कैसे बोलते पता है, अभी नॉर्मली भी हम जो पेशेंट के पास जाते हैं उन लोग से सुनते हैं, आसपास के लोग से सुनते हैं, वो क्या बोलते पता है, शरीर में तकलीफ जब होता है, तकलीफ मतलब तुम्हारे हाथ और पैर नहीं चल रहे या फिर तुम्हारी शरीर में अंदर से कीड़े, वो तो नेचुरली पड़ेंगे ही, ठीक है, जब पड़ते हैं और तुम्हारे साथ कुछ ऐसे फिजिकली कुछ बुरा होता है तो बोलते हैं कि तुमने कर्म ही ऐसे किए, इतने पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे बोलते हैं वो। अभी मैं एक चीज बताता हूँ, वही नजरों से ही सबको देखते हैं। फिर अभी वाल्मीकि को पकड़ो, वाल्मीकि जब तपस्या करे, जब परमात्मा, उनका शरीर तो पूरा मुंगियों ने खा गया था। अभी जो इंसान तप करेगा, शरीर को, क्षेत्र को खाना पीना देगा तो उनका शरीर बचेगा क्या? क्या लगता है? नहीं बचेगा, उनका शरीर पूरा खत्म, मूंगी ने खा के खत्म कर दिया था। उनको शरीर कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? वो आत्मा इतनी प्योर थी, उनको परमात्मा ने शरीर दिया ना, वो परमात्मा के प्रिय थे ना, वो न परम, वो उधर ही डिटे थे, उनको साधना था, वो छोड़े नहीं, उन्होंने क्षेत्र, वो आत्मा उधर ही स्थिर हो गई थी। वो क्षेत्र जो था ना मूंगी को, उसको क्षेत्र को अपना बना दिया, उसको गवर्न करने लग गए, मूंगी को एक्सेप्ट करने लग गए वो। अभी क्षेत्र कर्म क्षेत्र है, ह्यूमन बॉडी कर्म क्षेत्र है क्या? जानवर का शरीर भी तो कर्म क्षेत्र हो सकता है ना। हमारे बॉडी के अंदर भी कितने बैक्टीरिया है, कितने वायरस है, क्या क्या भरा हुआ है, तो हम इसको कर्म क्षेत्र बोल के मैनेज कर लिए, उन्होंने वो मूंगी के ढांचे को कर्म क्षेत्र बोल के मैनेज कर लिया, और तब करते बैठे उसका कहाँ तो अंत होगा ना, परमात्मा को उसको लेके ही आना है, परम धाम, वो उसके प्रिय है। अभी क्या करे, उसको ही कर्म क्षेत्र समझ रहे हो, उसी में निकल रहा है, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा मैं नहीं निकलूंगा, मैं साधते रहूंगा, मैं छोड़ूंगा, ये जिधर उसको ही कर्म क्षेत्र बना था, मूंगी लोग उधर आ रहे जा रहे, वही कर्म क्षेत्र बन गया उसका, वो मूंगी सब उसके कर्म क्षेत्र के पार्ट हो गए, और उसी को चला रहे हो, उसी में स्थित है। आत्मा तो स्थित हो सकती है ना भाई, कर्म क्षेत्र बनाते कोई क्या कर सकता है, शक्ति वही तो आत्मा की अपार है, परमात्मा उनके साथ है, जो बोले वो करेगी ही ना, आत्मा परमात्मा का अंश है, क्रिएटर है, कोई मजाक थोड़ी ना है। और हम खुद को नहीं समझते तो कोई क्या करे, हम वो शक्ति को समझ ही नहीं पा रहे, कोई करे तो क्या करे। अभी सोचो, तो उन्होंने उसको क्षेत्र बना दिया, अब सोचो, अब परमात्मा देख रहे कि भाई ये क्या है, ये जा ही नहीं रहा, तो परमात्मा तथास्तु क्या, उसको ज्ञान ऐसे दिए कि थोड़ा तो अपना ऐश्वर्य से उसको ऐसा चीज बताए जो उनको नहीं बता सकते थे, वो उनको बताया, थोड़ा सा हल्का सा अपना ऐश्वर्य, जैसे अर्जुन ने जिद किया तो अर्जुन को विश्व रूप दिखाया ना, तो उनको दिखाया, तो उन्होंने बोले ठीक है, पर मेरे को ये चीज औरों को बताना है, तो उनको मनुष्य योनि में दिए, फिर से मनुष्य योनि दिए, फिर वो आके जो कार्य किया हमने देखा, फिर वो समाधि ली। अब इसको जितना साथ सका मैंने बता दिया, अब इसके बाद का क्या है हमको नहीं पता, अब हर चीज को समझने में नहीं पड़ना है, अननोन बहुत बड़ा है, पर जितना समझे, जो परमात्मा ने जो मेरे को समझाया, उसको परमात्मा का ऐश्वर्य समझता हूँ, और ये अद्भुत है, ये किसी बुक में नहीं लिखा है, परमात्मा ने मुझे बताया, कोई माने नहीं माने उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने साधा, ये मेरे को मिला तो मैंने बोल दिया, खत्म हो गई बात। अब इसको तुम लोग साधो, ये मेरा ज्ञान बन चुका है, इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को प्राप्ति परमात्मा से हुई, परमात्मा मेरे साथ है, वो मैं महसूस करता हूँ, तो उनसे प्राप्ति, वो मेरे सदगुरु है, उनसे कोई भी चीज मिला है मेरे लिए वो अमृत है, मैं उसको क्यों किसी के कहने पे उसको ये कर दूं। कोई बोलेगा अमृत मिला तो भाई दिखा दो, अरे मैं क्यों किसको प्रूव करने जाऊं, ये जो अनुभव हो वही बता सकता है ना, इससे कुछ और बड़ा अनुभव हो तब बताऊंगा, पर उसके लिए पात्रता चाहिए। आज ऐसे क्वेश्चंस आ रहे कि पात्र तुम लोग बन गए हो, जितना पात्र है उतना तो परमात्मा बोलेगे ना, उससे ज्यादा ना बोलेगे, तो हम जितना पात्र होगे उतना हमको ज्ञान मिलेगा।
अपात्र को परमात्मा कहता, हमको हमारी पात्रता बढ़ानी है। जितना हम पात्र बनेंगे, परमात्मा देने ही बैठे, हो तो देते ही रहते हो, तो देवता है ना, देने वाला। उनके बनाए गए जो लॉज देवता है, तो देने वाले तो परमात्मा कितने दे, वो तो सागर, वो तो ज्ञान के सागर है, शक्ति के सागर है, हर चीज के सागर देते, हर चीज वहां से ही निकल रही है ना, तो वो देने में कमी करेंगे। उनको हम क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते बोलो उनको? परिशुद्ध प्रेम। बस उनको हमसे परिशुद्ध प्रेम, वही वो एक्सेप्ट कर रहे हो। तो हर पिता को अपने बच्चे से प्यार चाहिए रहता है ना, और क्या चाहिए उनको बदले में? कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो वो देते। और सेकंड जो मैं बोला ना, क्रंच, हम काय के लिए रुके? तो मैं बॉडी पे क्यों मेहनत करूं? मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ बॉडी पे? मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी बॉडी पे मेहनत करें। सेल्फ लव की बात क्यों करता हूं मैं? जरूरी नहीं है सेल्फ लव। मैं ऐसे ऐसे लोग को तप में जानता हूँ, तो बॉडी को ध्यान ही मत दो बोलते, बॉडी को क्या देखना। कल परमार्थी बने तो उन्होंने कल छोड़ दे बॉडी को, नहीं चाहिए बोलते, हट नहीं चाहिए इसको, उसके पीछे कौन पड़ेगा, छोड़ो, नहीं चाहिए भाई, ये नश्वर है, ये पाप का पटोला है, इसके पीछे पड़ेगी तो बर्बाद हो जाएगी। पर हम नहीं कर सकते, क्यों बोले? मैं नहीं चाहता हूं कि हमसे जुड़े हुए कोई भी लोग शरीर को गाली दे या शरीर को ये बोले। शरीर वो परमात्मा का क्रिएशन है, और उसको बहुत सेल्फ लव करना, उसको इतना प्रेम करना है, क्योंकि परमात्मा क्रिएशन है। परमात्मा क्रिएशन को प्रेम करने से परमात्मा उसको लाइक करते हैं, और ऐसी सादी भी चीज है। तो ये अभी क्यों कर रहे हो बताओ, अभी क्यों कर रहे हो बताओ? इसके पीछे कुछ वजह होगा ना, क्या वजह होगा? जल्दी जल्दी फटाफट, समय खत्म हो रहा है। यही क्रंच है एडवांस का, जो मैं बता रहा हूँ। ये एडवांस का टॉपिक अपन तुम लोग को थोड़ा सा ये देता हूँ। मैंने बताया भी नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने बताया वो चीज, पर इतना डिटेल में, इतना राइट, ये टाइम राइट लग रहा है। सब वापस क्वेश्चन पूछो, गोप गोपिका का पूछ रहे थे ना? अभी गोप गोपिका बनना है, क्यों बनना है? गोप गोपिका ने बॉडी है ना, हमेशा परिशुद्ध प्रेम और करुणा रहती है उनमें। हाँ, तो मैं बोला आत्मा से कर परिशुद्ध प्रेम परमात्मा से करके डायरेक्ट परम धाम ही पूर्ण है। शरीर को लेके क्यों बैठू? इसको शुद्ध क्यों करके गोप गोपिका क्यों बनाऊं? क्योंकि डायरेक्ट उनके परम धाम उनके पास रहते हैं। हाँ, तो उसके लिए शरीर जरूरी नहीं है। नहीं, तो फिर मैं शरीर को क्यों गोप बनाऊं? मैं शरीर को क्यों गोपिका गोप बनाऊं? बोलो क्या? मैं तुमको क्या बोलता हूँ? गोपिका बोलता हूँ। हाँ, अनीता, तुम लोग जो उनको गोपिका बोलता हूँ। जितने मैस्कुलिन बॉडी है उनको क्या बोलता हूँ? गोप बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? गोप गोपिका क्यों चाहिए? क्यों गोप गोपिका बनना है? भाई मत बनो गोप गोपिका। सिर्फ आत्मा तो परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है। तप करो, और सीधा तप करो, सबको त्याग करो, और डायरेक्ट परिशुद्ध, डायरेक्ट परमात्मा। पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। वो कितने लोग करते हैं। हिमालय में जो बैठे उन्होंने क्या कर रहे हैं? सब कुछ छोड़ देते, बॉडी छोड़ना बाकी है बस। ये तो खुद के लिए हुआ ना, खुद की आत्मा के लिए हुआ। तो खुद के लिए तो करना है, स्व परिवर्तन से तो विश्व परिवर्तन है ना, तो गलत थोड़ी ना हम। पर परमात्मा का ये थॉट नहीं है ना। अरे कौन बोला? परमात्मा तो बोलते हैं तुम बस मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चे, और क्या करना है तुमको, आ जाओ मेरे पास, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पर हम तो और मानव का भी सोचते हैं और आत्माओं का भी सोचते हैं। तो कौन तुमको सोचने बोला? फालतू क्यों सोचने का? तुम्हारा काम ही नहीं हो सब सोचने का, तो क्यों सोचने का? तो हम ऐसा जगह बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर कृष्णा आ सके। बस कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, हमको उनकी लीला देखनी है भाई, उनके रास को एंजॉय करना, उसके बगैर हम जाने नहीं वाले। क्योंकि कृष्ण कौन है? परमात्मा के सौम्य रूप। सबसे सौम्य रूप परमात्मा कौन से है? कृष्ण है ना। तो कृष्ण जो अवतरित हो चुके, तो उनके सौम्य रूप को, रास को हमको महसूस करना। हम नहीं जाएंगे भाई, हम तो कृष्ण को देख के ही जाएंगे, कृष्ण की लीला को देख के ही जाएंगे, तो हम जाने वाले नहीं है।
इसलिए हमें गोप गोपिका बनना है कि हम कृष्ण को एक जगह पे बुलाए। कृष्ण अवतरित हो चुके, उनको एक जगह पे बुलाए, उनके साथ रास करे, उनके साथ महारास करे, फिर परमात्मा। पहले उनका परमात्मा का सौम्य रूप को तो देखे, उनकी लीला तो देखे, उनकी लीलाधर की लीलाएं तो देखे। परमधाम के सबसे, सोचो परमधाम का सबसे सौम्य रूप कौन मिस करना चाहेगा? मैं तो नहीं मिस करना चाहूंगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम मेहनत करें। तो हमें गोप गोपिका बनना होगा। गोप गोपिका ही परमा कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। कृष्ण को, कृष्ण के एनर्जी को आकर्षित करने के सिर्फ गोप गोपिका ही कर सकते हो, और किसी में हिम्मत नहीं है। कोई माकेलाल में ताकत नहीं, कितना भी पैसा रखो, कुछ भी रखो, कृष्ण नहीं आने वाले। गोप गोपिका के एक पुकार पे आ जाएंगे भागे भागे। ठीक है, तो इसको साधो। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है? नहीं, चलो बहुत, आज का ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है ना, अद्भुत फीलिंग आ रही है। ऐसे लग रहा है कि क्या बोलूं मैं। धन्यवाद सबका, थैंक यू सो मच। आज के संवाद बहुत महत्व है। संवाद ने किस स्टेट पे हमें लेके, कुछ पल के लिए हम सब भूल गए ना। ऐसा लग रहा था परम धाम ही परमात्मा सब तरफ है। उनके आशीर्वाद में उनसे कनेक्टेड है, और अद्भुत अद्भुत। धन्यवाद सबका। चलो, तो कौन कीर्तन करेगा आज? समय कर रहा। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को, क्या आज का कीर्तन करें। श्री गणेशाय नमः। तो आज मैं निर्वाण सहस्त्रनाम कर रहा हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च स्तोत जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च वाम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न च प्राण संज्ञो न वे पंचवायु, न वा सप्त धातु न वा पंचकोश, न वाक्पानिपादं न चोपास्तपायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, न मे वै मदो नेव मत्सार भाव, न धर्मो न चातो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न शोक्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः, अहं भोजनमेव भोज्यं न भुक्तम्, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न च संगतमेव मुक्तिर्न मय्यः, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम। हर हर महादेव। अद्भुत ध्रुवेश, देखो क्या समय पे ध्रुवेश, यही इसी को ऐश्वर्य कहते हैं। चिदानंद रूप शिवोम शिवम, यानी हम न धर्मो न सब चीज को काटते जाओ। नाम धर्म है, ना वेद है, ना कुछ है। एंड ऑफ द डे हम क्या है? चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद के रूप है, अंश है।
तो सोचो कितना अद्भुत है। तो ये चीज को क्या है, पर हमको क्या करना है? हम तो वो है परम धाम तो कभी भी जा सकते, एक सेकेंड है, जिस दिन है समझ लिए उस दिन हम पहुंच गए परम धाम। पर हमको लीलाधर की लीला देखनी है, इसलिए हम डटे रहेंगे। हम इस बॉडी को, इस क्षेत्र को गोप गोपिका बनाए, इतना प्योर बनाएंगे, इतना पवित्र बनाएंगे कि वो हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। कौन खींचे चले आएंगे? कृष्णा। हाँ, कृष्णा ना। हाँ, कृष्ण जो परमात्मा का सौम्य रूप है, वो एनर्जी खींची चली आएगी और उसके बाद हम रास करेंगे और महारास करेंगे। ठीक है, तो कौन आज महामंत्र बोल के कृष्ण को निमंत्रण करने वाले? किसी को करना है? मैं ही करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश ऐसे प्यार कीर्तन के लिए और महामंत्र के लिए। तो इस महामंत्र का आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे 9 बजे आगे के श्लोक से। अद्भुत श्लोक है, कोई मिस न करे, है ना। चैप्टर 13 बहुत अद्भुत है और चैप्टर 13 का धन्यवाद को हमको इतना प्यारा, कृष्ण का धन्यवाद, अर्जुन का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। तो सबका मंगल हो, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे।